हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और मैं अपनी गर्मा गर्म सुबह के चाय के कप के साथ हाजिर हूँ खिदमत में आपके। कैसे हैं आप लोग जनाब? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और डेफिनेटली जैजी के शो का इंतजार कर रहे होंगे, बिकॉज जब जैजी बोलता है तो आप सब इंतजार तो करते ही हैं। कोहिनूर टीवी पे सुबह 10 से 12, रिपीट रात 12 से 2, डेफिनेटली फॉर श्योर। जनाब आज का मौसम अच्छा है, आज की वाइब्स अच्छी हैं, जाहिर बात है आज़ादी मंथ ऑन है, अगस्त का खूबसूरत महीना है, हमारा महीना है, पाकिस्तान का महीना है और हम सब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और भी अच्छी वाइब्स ये हैं कि जो कोविड है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर गया है। दुआ है कि जो हमने बहुत वो गैदरिंग्स की हैं 14 अगस्त को, उसकी वाइब ज़रा आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा ना आए, बिकॉज उम्मीद करते हैं सब अच्छा रहेगा। दुआ करते हैं हाथ उठा के अल्लाह मियाँ के हुजूर कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ हम सबको बाहिफाजत रखें और हमारा मुल्क इस कोविड नामी पेंडेमिक से दूर दूर रहे, राइट। सो जनाब जैसे ही मेरे हाथ में ये चाय का कप आता है ना, मेरी एनर्जी डबल हो जाती है, बिकॉज सुबह का वक्त हो और गर्मा गर्म खुशबूदार चाय हाथ में हो तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो आज ऐसे कुछ होने वाला है, यहाँ पे बुके ऑफ गेस्ट होंगे, स्टार ऑफ सेलिब्रिटीज़ होंगे और हम मिलवाएंगे आपको अपने मेहमानों से, जिनमें स्टार्स भी हैं, सुपर स्टार्स भी हैं और आपके चाहने वाले और जिनको आप चाहते हैं वो भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सिलसिला तारुफ का। स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी लेडीज़ फर्स्ट के मंत्रे को अपनाता हूँ। मेरे दाएं जाने बैठी है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी जिन्होंने MBA मार्केटिंग तो कर लिया, देन शी थॉट कि मैं कुछ ऐसा करूं कि बस कुछ कर दिखाऊं। तो उन्होंने कहा क्यों ना कुछ ऐसा लाया जाए जो कि खाने पीने में वाइब्स ऑन कर दे। और मैं इनका काफ़ी लॉयल टाइप का कस्टमर हूँ, बिकॉज आई लव देयर फूड। कौन नहीं जानता इस वक्त पाकिस्तान में, खासतौर पर लाहौर में, ज़ारास किचनेट को। एक ब्रांड है, एक खानों का वो लेवल है जो आप जब भी चाहें, आप जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना, यू विल सिंपली फॉल इन लव विद द फूड। तो आइए मिलवाते हैं आपको द CEO द एवरीथिंग ऑफ ज़ारास किचनेट, आयशा रहीम से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक? तो आपने वैसे एक लेवल तो अच्छा खासा बना दिया ज़ारास किचनेट का। बस आप लोगों की दुआएं हैं। लेकिन मेहनत आपकी बहुत ज्यादा है, मैं देखा है कि आपने MBA का सही वो उठाया उसके अंदर कि कुछ करते हैं इसको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मेहनत है, बहुत, कोई वीकेंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। When you're working, then you're working. लेकिन आज हम जानेंगे आयशा रहीम से उनकी सक्सेस के राज, कौन है उनके पीछे वो फैक्टर जो उनकी सक्सेस का मेन पिलर है, फिर वो किस तरह काम करती हैं, ये सब जाने वाले हैं हम आज के इस शो में। सो वेलकम आयशा। चलते हैं अपने बाएं जानिब। वी हैव विद अस एन अमेजिंग एक्टर, बहुत ही सेलेक्टेड और मयारी और स्टैंडर्डाइज वर्जन लेके चल रहे हैं अपने करियर को लेकर। बड़े अच्छे चैनल्स पे टेलीफिल्म्स पे ड्रामास कर चुके हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी गुड लुकिंग भी हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको द हैपनिंग एक्टर इन टाउन अहमद सुफियान से, जो आज लैंड कर गए फाइनली हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कैसा लगा सुबह सुबह नींद खराब करना और जैजी के शो में आना? हाँ काफी भारी भारी लगा, लेकिन अच्छा तो लगेगा यहाँ पर आके, जब इतने अच्छे गेस्ट बैठे हो साथ में तो कंपनी अच्छी हो ना तो मजा आता है। आदत नहीं है सुबह उठने की। हाँ ये तो सबको ही आजकल तो पता है ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ ऑफ होता है तो आप लेट ही उठते हो, है ना? सो वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत शुक्रिया आने का अहमद। देन उनके साथ एक और हसीन चेहरा है और बहुत अच्छी दोस्तों की दोस्त है। हमारी दोस्ती तकरीबन 3 साल पहले हुई, हमारे टीवी शो में वो आई और फिर वो ऐसा आई फिर वो रेगुलर कंपोनेंट बन गई हमारे शो का। जब बुलाते हैं वो आ जाती हैं और शानदार छा जाती हैं। और माशाल्लाह इस यंग लड़की ने अपने करियर को ऐसे ऊपर लेके गई हैं अपने गानों से, और अच्छे गाने कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी वीडियोस आ रही हैं। द गॉर्जियस माही भट्ट इज राइट हियर। गुड मॉर्निंग माही। गुड मॉर्निंग। सो पिंक, राइट? पिंक फॉर द डे। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। It's so good to see you after a long time. Yeah, long time. Almost 2.5 साल तक कहीं नहीं जाते अपने शो के हवाले से। वैसे और शो मिलते रहे हैं। पे लास्ट मुलाकात। या एग्जैक्टली। तो कैसा लग रहा है आपको मॉर्निंग की सुबह? कहते हैं मॉर्निंग को सुबह आवाज़ार करना अपनी आंखों को। आवाज़ जैसे जब बुलाता है माही आ जाए। ये चीज़ ये सुनना चाह रहा था मैं आपके मुंह से। बहुत शुक्रिया आने का माही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक नए एक्टर से मिलवाते हैं आपको, नए मॉडल हैं, हैपनिंग काम कर रहे हैं। माही के लिए खास बात है कि माही की वीडियो में वो मॉडलिंग कर चुके हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे शो में आना होगा। इज ऑल्सो गुड लुकिंग गाय और अभी यंग हैं, टैलेंटेड हैं और काम करने की काफ़ी एम्स रखते हैं। तो मिलवाते हैं आपको अफरा सियाब से। अस्सलाम वालेकुम अफरा सियाब। वालेकुम। मुश्किल नाम है आपका, अफरा सियाब। मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही थी याद करने में, तो आई थॉट कि अफरा सियाब है, कुछ और नाम तो नहीं है। माही अफरा सियाब ही है, तो ठीक ठाक है। सभी से आपके हालात मॉडल्स वाले लग रहे हैं वैसे, है ना? स्टाइल तो पूरे हैं, तैयार हैं लैंड करने के लिए। यार मैं सही लैंग्वेज बोली है जो शोबिज़ में बोली जाती है, तैयार है लड़का, बिल्कुल सही है। तो खुश हैं आप?
ज़बरदस्त, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, तो नाज़रीन ये है हमारे आज के पहले चंक के हमारे गेस्ट। तो अब हम चाय के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेगमेंट ऑन करते हैं, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आइए पहले आपकी तरफ ही चलते हैं। आयशा रहीम, तो बताइए थोड़ी स्टोरी, कैसे आपने फिर MBA मार्केटिंग के बाद ये सारा फैसला किया कि मैंने ज़ारा's किचनएट करना है? अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने MBA किया तो आप रेगुलरली आप जॉब्स वगैरह ही अप्लाई करते हैं। मैंने जॉब स्टार्ट की एक जर्मन कंपनी में, जिसकी वजह से मुझे यूरोप की ट्रैवलिंग बहुत थी उसमें। अच्छा वाह। तो जब मैं जाती तो वहाँ पे फिर इत्तेफाक होता है, फिर आप फ्रांस भी चले जाते हैं, फिर स्विट्जरलैंड और बाकी जगहों पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ जब उनकी बेकरीज देखती थी और उनकी वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी बुटीक स्टाइल बेकरीज होती हैं आपको, फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। इस हाई लेवल का, इस क्वालिटी फूड हमें यहाँ भी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि शुरू से हम लोग शदीद फूडी फैमिली हैं, बहुत ज्यादा शदीद आप कह लें, शदीद, क्योंकि अच्छा पकाना और अच्छा खाना हमेशा से हम लोग की प्रायोरिटी रही है। तो फिर आके फिर मैंने कहा अब ये स्टार्ट करते हैं। फिर उसके लिए मैंने कुछ कोर्सेज किए, उसमें मुझे अच्छे मेंटोर्स मिल गए, मिस हुमा मिल गई, मिस गौसिया मिल गई, मैंने कोर्सेज किए एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ। और एक आप इतना माशाल्लाह लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोग पसंद करते हैं कि आई हैव इन सच अ स्मॉल टाइम मैंने बहुत केक्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट 300-400 तो टच हो गए होंगे। अब तो मैं काउंट भी नहीं करती, पहले काउंट करते थे। बिल्कुल, बस ऐसा है। और इसी तरह पे चल सो चल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको जो हमने चीजें खाई हैं वो ऑल वर फैबुलस, बहुत मजा आया। वो स्ट्रॉबेरी जब आज तक नहीं भूलती है, क्या बात थी उस डिजर्ट की। उसके अलावा बहुत चीजें हमने खाई हैं आपकी, दे वर ऑल फैब। थैंक यू। और इतने वो होते हैं ना केक, सच फ्रेशनेस उनमें होती है कि आप जब काटते हो ठक, यू नो, दैट इज द बेस्ट थिंग। आई लव दैट इज माय मेन प्रायोरिटी कि क्वालिटी और आपको फ्रेश चीज मिले। लेकिन एक बात है आयशा कि देखो आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन थिंग्स आफ्टर स्पेशली कोविड फेज। बिल्कुल, जिन्होंने ये इसको बना लिया लोगों ने ना, तो वो कैसे कॉम्बैट कर रही है उस सिचुएशन को? आई एम हैप्पी कि लोग और आए हैं कि द मोर द कंपटीशन आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो लेकिन ये है कि हर कोई इतनी देर रुक नहीं सकता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब मेरे कोई वीकेंड्स नहीं है, कोई हॉलीडेज नहीं है, ना मेरी 14th अगस्त है, ना मेरी ईदें हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग। लोगों के ऑर्डर्स होते हैं, तो हर कोई इसको इतना कोप अप नहीं कर पाता। तो बट आई थिंक आप क्वालिटी पे रहें, आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, एवरीबडी शुड बी इन द मार्केट। मजा आता है काम करने का। मतलब अच्छी बात की, जब खाना एक जगह से खाया, वो पसंद आ गया, फिर आप बार बार ऑर्डर करते हो वहां से, अनलेस यू जस्ट गेट फेड अप। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि खाना जब अच्छा होता है फिर आप खाते हो। हाँ, नहीं, फिर इनोवेशन भी हम साथ साथ करते हैं। इनोवेशन इज ओनली की टू सक्सेस। नहीं आनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल कुछ नया आता रहना चाहिए। और केक्स की सबसे मजे की बात यह है कि केक्स एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, क्योंकि देखें थीम्स चेंज होती हैं, कॉम्बिनेशंस चेंज होते हैं, डिजाइन्स चेंज होते हैं। कभी वेडिंग केक्स हैं, कभी बर्थडे केक्स हैं, कभी बर्थडे अनाउंसमेंट्स हैं, बर्थ अनाउंसमेंट्स हैं। तो हर चीज़ उसकी चल रही होती है। तो बहुत वेरिएशन है, डिजर्ट्स हैं, फिर सेवरीज में भी हैं। तो सेवरी बना रही हैं आप? आपने बताया नहीं सेवरीज का हफ्ता, ये ज्यादती किया आपने। नहीं, सेवरीज मैंने कोविड में थोड़ा सा स्लो किया। जब से मैं केक्स की तरफ आई हूँ तो मेरा फोकस जरा ज्यादा केक्स की तरफ हो गया, बिकॉज पता है आजकल मैंने थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा कम किया है, वरना ये मुंह थोड़ा और यू नो फैलता जाता है। मैं थोड़ा की जरा सेवरीज वगैरह ना थोड़ी लेस कैलोरी होती है एज कंपेयर्ड। वैसे लेस कैलोरीज नहीं होती, नहीं आई नो, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए सही है ना। तो आपके तो दोस्तों दही बड़े खा लेते हैं, ये दही है उसमें, बिल्कुल इस तरह ये चीजें चैलेंज सही है। जबरदस्त भाई, आपकी सक्सेस स्टोरी इज अमेजिंग और भी बहुत से एक्सप्लोर करेंगे, आगे चलते हैं। जी जनाब, अहमद सुफियान, हमारे मुंह में जो पानी आ गया है उसका क्या करें। पता है सेवरीज भी बहुत मजेदार चीजें होती हैं आजकल, तो यू नो जबरदस्त। तो अहमद सुफियान, आपकी स्टोरी क्या है? मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि लेकिन कहते हैं कि शोबिज़ में इतना सच नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मेरे से निकल जाता है। अच्छा, ये आपको तंग भी कर सकती है बात, लेकिन चले आप बताइए। कर लेता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रियली? अल्लाह, चलो ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर सुन रहे हैं लोग जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, अगर वो ये सोचते हैं कि बस फ़ौरन से एक चांस मिल जाए और आप कैमरे के सामने आके खड़े हो जाएं, कोई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें, उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। बगैर तैयारी मत आइए। तो मैंने सीखा ज़्यादा है और किया थोड़ा है, लेकिन अब वक्त है कि अब करूँगा ज़्यादा और साथ साथ सीखता जाऊँगा। लेकिन आपने अच्छा किया कि आप थोड़ा सिलेक्टिव रहे हैं उस काम में। हमेशा रहूँगा। जो हाँ, ये ज़रूरी है, पता हर काम नहीं करना आपने। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि
रास्ते में हर बंदा रुक के कहे कि आपके साथ सेल्फी लेनी है, आपको वहाँ देखा ख्वाहिश वहाँ तो देखा, बनती है। मतलब नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, उस लेवल की नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो भी आए वो इस काम की तारीफ की जो मैंने किया हो, मतलब जो मैं कर चुका हूँ उसको याद हो कि यानी यार इसने वो बंदे ने वो काम किया था, इसलिए हम इसको पसंद करते हैं। जैसे Exactly. सुलेमान शाही साहब हैं, जब मुझे उनके साथ मौका मिला था तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका काम याद है, एक असीर ज़ादी में आपने काम किया था और आपने एक इंडिया में जाके काम किया था, बहुत खूबसूरत। तो फिर वो चीज़ आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है लोगों के करीब, बजाय इसके कि आप ये कोशिश करें कि हर बंदा ही आपको पसंद करे। बिल्कुल सही है। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस टिल नाउ? कैसा एक्सपीरियंस गया है? शोबिस की दुनिया के लोग अच्छे हैं कि नहीं बहुत बुरे, बुरे हैं? बहुत बुरे। क्या बुरा हुआ? मतलब कि आई मीन ये कि काम जो है ना वो लिंक्स पे बहुत होता है, ये तो मानना पड़ेगा। यहाँ पे अब लोग सोचते हैं कि हम टैलेंटेड हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, हमारी आवाज़ अच्छी है, हमारी लुक्स अच्छी है, हमें काम अच्छा आता है। ये आपकी सोच है, आपके रेफरेंसेस हैं, आपके अगर पेरेंट्स हैं, आपका कोई खानदान में ऐसा बंदा जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, आपको काम आता है या नहीं आता, 10 साल तो आप ऐसे ही गुजार जाते हैं। हाँ, और उसके बाद सुनने में आता है जी नेपोटिज्म नहीं है, आप रह जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। 10 साल पूरे कर लिए और क्या चाहिए आपको। हाँ, अब देखेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल बल्कि रात को मुझे याद है कि 2 ड्रामे स्टार्ट हुए डिफरेंट चैनल्स पे, एक पे हस्बैंड है, एक में वाइफ है, लेकिन उर्वा और फरहान, तो दोनों का मुकाबला चल रहा था, दोनों चैनल से हम देख रहे थे कि काफी मजेदार ऐसे ड्रामास भी तो हैं जिसमें पूरा खानदान है, पूरा खानदान भी चल रहा है। जुम्मे को जुम्मे रात 8 बजे बिल्कुल सही है। देखिए हम तो सच बोलते हैं बिकॉज हमें सच बोलने की आदत है फ्रैंकली। अच्छा मुझे बताएं माही, आपकी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी का आपको सब पता है। आप सब बताएं लोगों को जो नए हमारे व्यूअर्स में। सिंगिंग स्टार्ट की थी मैंने, हाँ जी, आई थिंक 2.5 साल पहले। ठीक है। उसके बाद काफ़ी सक्सेस मिला इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल कर रहे हैं, काम स्टार्ट है। और दूसरा ये कि रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। वैसे बताओ, आपने बहुत अपनी स्टोरी शॉर्ट कर दी है। आपके पहला गाना कैसे बताएं? पहला गाना मैंने किया था मुंजरी, जिससे मुझे फेम मिला। या उसके बाद स्टार्ट किया मैंने सराइकी में भी मुझे बहुत फेम अच्छा मिला। वो माही जब मुझे फर्स्ट मिली थी शो में और आज की माही में यू टर्न का डिफरेंस है। ये योर टाइप माही जो थी ये पहले नहीं थी, तो ये कैसे चेंज हुआ? हु इज द पर्सन बिहाइंड दिस जिसने आपको कहा कि माही चेंज योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ, टिपिकल लाहौरी बन जाओ, हमें लाहौर स्टाइल में बना दो। इस फील्ड में आके करना पड़ता है, करना पड़ता है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये चीज तो है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। क्या और बात अभी है। सिर्फ रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं एंड देन शूट्स स्टार्ट होने लगे हैं, क्योंकि अभी कोरोना से जान छूट गई है, शुक्र है फाइनली छूट गई है, तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही है जी जनाब। देखा हमने कि तीनों की जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी मज़ेदार रही हैं, लेकिन मुझे आपसे जानना है आयशा कि हर इंसान के पीछे कोई होता है ऐसा जो कि उसका पिलर बन के साथ खड़ा होता है, तो आपके पिलर कौन बने? वो कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। लेकिन मेरे पीछे उल्टी स्टोरी ऑपोजिट है। इट इज माय हस्बैंड। अच्छा। और मेरे फादर, मेरी पूरी फैमिली की माशाल्लाह सपोर्ट बहुत है। काफी एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपकी फैमिली का, है ना? जी, कोई इस तरह नहीं, मतलब एज एन मेरी जो जितना मेरी फैमिली है वो सारे डेंटिस्ट हैं, मतलब वी आर अ डेंटिस्ट फैमिली। और अगर आप इधर इन लॉज में देखें तो हम सारे ये लैंडलॉर्ड्स और ये सारे PhDs हैं, बल्कि उनमें मैं समझती हूँ कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन फिर भी आपने फिर उसके साथ बस फिर ऐसे ऐसा काम को लेके चलते हैं। आप हमेशा सीखते हैं, पढ़ते जाते हैं और आप बढ़ते जाएं अपनी फील्ड में। तो इंशाल्लाह मुझे बताएं कि हमारे ट्रेंड्स क्या है हमारी आवाम के खाने पीने के मामलों में, वो किस तरह का खाना खाना चाहते हैं? खासतौर पर हम लाहौरीज हैं, हम तो खाबों के शौकीन हैं। खाबों के शौकीन हैं, चॉकलेट लवर्स हैं। अगर आप डिजर्ट्स में बात करें, आप 99% मेरे केक्स चॉकलेट के हैं। नोबडी एल्स वांट्स टू हैव एनी अदर फ्लेवर। हम लोग जैसे लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं उनका क्या इंतजाम करते हैं? वो भी चॉकलेट जब वो खा रहे हैं, आप जब मीठा खा रहे हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। चाहे वो कम खा लें, वो खाते हैं, लेकिन चॉकलेट लवर्स हैं ज्यादा। चॉकलेट लवर्स हैं, मोल्टन लवर्स हैं। अब जिस तरह ट्रेंडिंग जो भी चल रहा होता है आजकल, वो वोल्केनो केक्स चल रहे हैं। बहुत आगे क्या है ये? एक खातून को या कोई भी लेके आ गया जी, बस वो उठाते हैं, तो पूरा बन गिरता है। तो मैंने ऑर्डर किया है? मैं वो आया, वो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। देखा था अगले दिन इतने लोगों ने वो निकाला है। बिल्कुल, वो बस हमारी तरफ पहले मोल्टन लावा आया, जैसे आपको पता है, जो भी एक थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होता है जिसमें वो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, और यही अपग्रेडेशन है हमारे काम की। इनोवेशन और समथिंग डिफरेंट शुड बी देयर। आप क्या खाते हैं शौक से आप लोग? कोई खाने की बातें हो रही हैं तो बताएं थोड़ा, क्या आपके शौक है खानों के मामले? सब कुछ ही खाते हैं।
सब कुछ। हाँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरा बहुत वेट था। अच्छा। मेरा 128 kg वेट था। बट अब तो काफ़ी आपने हाँ, इसको तो मैंने रिड्यूस फिल्म के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कम किया था, फिर इन्होंने थोड़ा सा गेन करवाया, अब फिर दोबारा रिड्यूस किया, तो मतलब मेरा चलता रहता है ऊपर नीचे ऊपर हाँ। नीचे। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए आपकी, मतलब करता रहना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। रहे। और आपके क्या हालात? वाह, तो आप मुझे खाते कैसे क्या है? मुझे देख के तो वैसे क्या आपने नहीं कभी कोई सकता। खाना ऑर्डर किया ऑनलाइन? ऑनलाइन कभी भी नहीं, 2 बार कभी किया नहीं था, किया? 2 बार ही नहीं आया। आया ही नहीं। क्या बात हुई? हालांकि अब तो अच्छे खाने अब पहुंच तो जाते हैं। बहुत ज्यादा पहुंचते हैं। कुछ भी नहीं आया। उसके बाद हाँ खुद चली जाती हूँ, या खुद ले आती हूँ। लेकिन पता आजकल बर्तन छोड़ दें। बहुत है माही, आजकल तो बड़ा आसानी हो गई कोरोना है में भी कि आप लोग- ऑनलाइन ऑर्डर करें, हाँ, पैसे भिजवाएं और खाना खाएं, बिल्कुल। तो खाना अब तो क्या होता है, पैसे भी ऑनलाइन जमा हो जाते ऑनलाइन हैं। जमा हो जाते हैं। अब तो अकाउंट कोई नंबर है, अकाउंट नंबर है, आपकी पेमेंट आती है। और अब ये आपकी और सर्विसेज बहुत आ गई, जैसा उबर क्रीम वगैरह, ये डिलीवरी अब तो भी ले बहुत आती हैं, इजी है, बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत कंफर्टेबल। लेकिन वो समझ में आया कि ये भी वाकयात काफी हो रहे हैं कि हाल ही में खातून ने ईद के बाद कोई कहती है कि मेरा 100 किलो का पता नहीं कितना गोश्त आ रहा था, तो वो उन्होंने मंगवाया वाया उबर, अच्छा। वो बंदा लेके भाग गया। बहुत अच्छा। उन्होंने केस किया हुआ उसके ऊपर, लेकिन इतना गोश्त आने की क्या जरूरत पड़ गई क्या उसको? जरूरत? कि बंदा साथ आ जाता उनके साथ आ बैठ के। जाता, बिल्कुल। अब वो अकेला मंगवाया, उन्होंने पिक किया, वो लेके भाग गया, देखो इतना गोश्त मैं खा लूंगा आराम से कई दिनों तक, है ना? लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन होते हैं। 90% मेरे केक्स उबर या क्रीम के थ्रू डिलीवर होते हाँ, हैं। नहीं, माशाल्लाह नहीं। नो कंप्लेंट्स, नो सही है। कंप्लेंट्स। मेरे कस्टमर्स भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। जैसा कभी मैंने भिजवा दिया, पेमेंट डिले भी हो गई, तो लेकिन आ जाती है, ऐसे आ कभी जाती नहीं हुआ है। कि किसी ने ऐसे किया हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बिल्कुल है। इवन जो ड्राइवर्स राइडर्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का ठीक शुक्र। है। ऑनलाइन मेरा एक्सपीरियंस पूरा भी बहुत रहा। अच्छा। मतलब कि जो क्वालिटी घर आती है ना, अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब लोग घर मंगवाते हैं ना, अगर चीज़ अच्छी नहीं आई है, उधर पहुंचे उस लोकेशन पे और जाके कंप्लेन करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये भी एक सिलसिला चल पड़ता है कि कोई बोलता नहीं है, इसलिए आप जो लेकिन मर्जी कंट्रास्ट के लिए जब मुझे लोग खाने भेजते हैं, उनको पता है इसे लगाने ही लगाने हैं बॉन्स पे, तो फिर उनको वो- लगता है कि कोई खामी, पता है कि अल्लाह करम है, ब्लेस्ड है, हाँ, ये बहुत अच्छा वो ये आता नहीं है होना हमें चाहिए तो, ना कि हाँ। अगर जैजी मंगवाए तो अच्छा भी अच्छा हो, है। और हम मंगवाए तो कुछ भी भेज दो। चलिए आप ट्राई करें फिर। नहीं नहीं, आपको पॉइंट नहीं, बस ये मैं बात जनरलाइज ये कह रहे है। हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। अफर साहब आपसे कुछ बात कर लूँ मेरे ख्याल से, अब मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा आप बताइए अपने बारे में। मेरी कहानी बहुत ही सैड किस्म की है। सैड? यस, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था माही के साथ। ठीक है। तो मैंने किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मोला जट में चांस मिला सिलेक्शन पे, ओके कॉन्फिडेंस लेवल पे। ओके, तो हमजा अली अब्बासी भाई के साथ काम किया, वाह। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लेकिन वो फवाद, फिल्म कभी आनी है कि नहीं आनी है? पता नहीं, हमने अब काम 4 किया साल सुने हो गए बने हुए कि 3 साल? 3 सालों में 3 अभी। साल एग्जैक्टली। तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में हूँ। बाबा जान पख्तून है, वो कहते हैं कि ये फील्ड जैसे है, वैसे मामा के साथ रहा मैं हूँ फ्रेंकली। वैसी है, आपको पता ही है। मामा ने बड़ी एक्सपोर्ट की मुझे, तो माशाल्लाह काफ़ी शोज किए, मूवीज़ में भी काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा माशाल्लाह। मज़ीद अच्छा करके दिखाऊंगा लोगों को, ताकि लोगों वैसे एक को अच्छी बात है कि आपकी स्टोरी इनसे लंबी है। माही आपसे लंबी story क्योंकि है। वो मॉडल है, मैं सिंगर हूँ। मैंने कहा है सिंगिंग, रिकॉर्डिंग एंड शोज एंड देन बस। ठीक है, अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, हाँ, लेकिन हाँ, तलाश हाँ। करने पड़ते हैं। तलाश करने बिल्कुल। पड़ते हैं। आसानी मैं से नहीं इनसे एक मिलते, वो बात के ऐसे लिए मैं- कोनों में बैठे हुए हैं और राय आपको ये उनको कि ढूंढना है इस कि फील्ड वो में कोई कहाँ है, अच्छे क्योंकि वो लोग अपना आप नहीं इतना हैं। दिखाते नहीं है, या। तो उनको तलाश करना पड़ता है। हाँ, किस हाथों में आप गए हैं वो डिपेंड करता है कि आपके मेंटोर्स कौन बने। अगर मेंटोर अच्छा बन गया तो बेस्ट है, फिर तो सही है। फिल्म की आपने, आते ही फिल्म मिली, मतलब लकी इनफ यू वर, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आते फिल्म नहीं मतलब मिलती। आते ही याद मिल गई ना आपको। देखिए लोगों को 10-10 साल तक नहीं मिलती और आपको मिल गई। लेकिन चंद मुझे सालों किसी ने कहा था कि लाहौर में इस तरह के लोग बैठे हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगी इनकी कि कुछ क्या हो रहा है। 4-5 साल। ठीक है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे कोई थाली में रख के आपको देने नहीं वाला, आपको पता है आपको उठना है, जागना है, काम करना है, कमाना है और खाना है। ठीक तो जब है। आप खुद अर्निंग कर रहे हैं, आपको पता है आपको अपने रास्तों का, तो फिर ठीक है। किस चीज़ का खौफ है? ठीक है। एंड माही, हाउ डिफिकल्ट फॉर यू इट वाज कि इस तरह से नई जगह पे आके फीमेल होने के तौर पे अपनी जगह बनाना सिंगिंग में? बहुत मुश्किल था ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कैसे क्योंकि मुश्किल आपने तय काफ़ी की? अच्छी सिंगर्स भी हैं, हमसे भी अच्छी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अपनी जगह बनाना वो खुद पे है, एंड लक बहुत या। ज़रूरी है, लक बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि मतलब अपने पे ही है कि अगर बंदा हो जाए तो हो जाए, वरना बहुत मुश्किल है इस मुश्किल हो फील्ड में जाता रहना। है। ठीक है, या। लेकिन क्या आपकी सीनियर्स ने और अच्छा- आपको गाइड किया? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जी, उन बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं guide। करते ये लोग। नहीं करते हैं, मुझे काफ़ी लोग गाइड करते हैं, और शायद मैं लकी भी हूँ कि मुझे लोग गाइड करते हैं। और मेरी गाइडलाइन मेरी मॉम है।
ओके फाइन। मुझे मेरी मम्मा बहुत गाइड करती हैं कि ये काम अच्छा है ये नहीं, और होना भी चाहिए। मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। ज़बरदस्त हो गया। क्योंकि माही से बातें भी हो रही हैं, बातें हो भी गई हैं, तो आइए कुछ सब स्टार्ट करें मॉर्निंग बस को, कुछ म्यूजिक का तड़का लगा के। तो जब माही बैठी है तो 4 गाने तो बनते हैं माही आज। हम कहते हैं कि जो सिंगर आया वो कॉन्सर्ट करके ही जाए। तो जो कमी है, कॉन्सर्ट नहीं हो रहे आजकल, वो यहाँ पूरी हो सकती है, ठीक है ना। सो गुड मॉर्निंग कोहिनूर है जैजी के साथ और माही हमारे साथ हैं। तो आनी हाँ, जबरदस्त गाना था भाई, क्या एनर्जी, क्या वही यादें वापस हो गई सारी मेरी 2 साल पुरानी वाली की, जब माही आती थी और गाने गाती थी ना, वो शानदार अंदाज में मजा आता था। सही बात है, वेल डन माही, यू रॉक बिग टाइम एज एवर। जनाब अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लोगों के आ रहे हैं बिकॉज लाइव शो, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं खानों के बारे में, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो खाने हम ऑनलाइन मंगवाते हैं ये थोड़े महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेट्स ऑफ बेकर्स या ऑल। तो क्या कहती हैं, वाकई ऐसा होता है? हाँ जी, कंपेरेटिवली फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं। हम लोग की सेल और स्केल थोड़ा छोटा है उनसे कंपेरेटिवली। फिर जैसे अब मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ, मुझे लोग खुद अप्रोच कर रहे होते हैं, जिससे आपको फिर रेट्स थोड़े से बेहतर मिलने शुरू हो जाते हैं। या अब पहले तो हम मार्केट से आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेड चीज़ेज़ हैं या इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं, जब आप वो यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली तो प्राइस आपको पता है किधर जाती है। तो फिर जब अब जो रेस्टोरेंट्स वगैरह वो लोग इतनी हाई प्राइस्ड चॉकलेट्स या वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ भी नहीं कर रहे होते। सो व्हेन वी आर, क्योंकि हमने तो अपने घर के लिए बनाते हैं, अपने लोगों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने कस्टमर्स को दे रहे होते हैं, फिर उसी के हिसाब से प्राइसिंग होती है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से प्राइसिंग का और ये मेरे लिए कॉम्पिटिशन भी है, मतलब एक मेरे लिए थ्रेट भी है कि भाई आपके जो, अब मुझे बहुत से लोग आते हैं जी आपका केक इतने पर पाउंड है तो वो शिजान से या गोरमेट से उतने का मिल रहा है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये मैं अब लोगों को नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है, वो आप कभी भी कंपेयर कर ही नहीं सकते केक से। इनके केक्स कोई लेवल नेक्स्ट होते हैं, मैंने खाए हैं ना, मुझे पता है ना। आप लोगों के केक्स हैं जो आप जो बनाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, टू गुड टू बी रियल, बहुत मजा आता है खाने का। लेकिन एक बात है, हम सब मानेंगे कि खाने की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, मैं बहुत खाओ किस्म का बंदा। लेकिन मैंगोज जो है ना, वो वैसे उसका इस्तेमाल मैंने देखा है ऑनलाइन में काफी हुआ है। मतलब मैंगो के ट्रेस लेचेस केक बन रहे हैं जनाब, मैंगो सूफ्लेज, मैंगो डिजर्ट्स, इवन खीर मैंगो की बन रही है। तो आपने कैसे इस्तेमाल किया मैंगो को? मैंगो काफी इस्तेमाल हुआ। हाँ जी, मैंने इसको मैंगो मूस केक के साथ फ्रेश क्रीम के साथ ज्यादा यूज किया। हाँ जी, केक्स में ऐसा यूज किया, और डिजर्ट्स में तो आपको पता है डिजर्ट में पता आपको होता है, और क्या खूब यूज होता है ना मैंगो, पर्सनल बिल्कुल किंग ऑफ फ्रूट्स है, तो वो कैसे हो सकता है कि ना हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप बताएं फर्स्ट से आपके आइडियल कौन कौन है शोबिज़ इंडस्ट्री में, किन जैसा बनना है? एक तो ये हो गए और कौन? नहीं बड़ा नुकसान खाओगे। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो लगता है ना, हमदा अली अब्बासी है। वो आपने काम कर लिया तो आपको लग रहे हैं? नहीं, लग नहीं रहे, सच बोलते हैं इनकी तरह। नहीं, आई एम श्योर वो होंगे, तुम मजाक करो, ही इज आल्सो गुड फ्रेंड, मसला नहीं है ऐसा। माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था मौला जट में। ठीक है, उन्होंने कहा था माशाल्लाह फ्रेश आप गुड लुकिंग हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो और अच्छा वर्क करना। ठीक है, जबरदस्त। तो आपने कहा और हुन फीमेल्स एनी स्टार? फीमेल्स में फिलहाल तो माही लगता है इनको, इन्होंने आपको ही देखा है फीमेल्स में शो बिज़ में अभी तक, है ना? तो अच्छी बात है माही, आई मीन इट्स गुड, थैंक यू। कि खाली आप यही घर में रहे अभी तक, अब निकले बाहर थोड़ा सा और फिर अपने आप को और हैप्पी करें। और देखिए बहुत से लोग हैं दुनिया में, लेकिन एक बात बाकी माननी पड़ेगी, माही का काम भी बोलता है, माही एक्सेल कर जाती हैं। माही किसको आप मेंटोर मानती हैं सिंगिंग में? ऐसा नाम जिनको सुन के आप सीखती हैं हर लम्हे, यार इनको सुन लो एक गाना, मैडम नूरजहां। तो कोई लाइव गाना ही सुना दें हमें, हम बैठे हुए कोई गाना भी सुना दें अपनी चॉइस का लाइव। अपनी चॉइस का सुना दूं कोई? मैं कोई उर्दू सॉन्ग सुनाइएगा। उर्दू में हमेशा सुनाती हूँ, आज मैं पंजाबी सिर्फ पंजाबी सुनाइए। तो आर रेडी फॉर पंजाबी? ओके डन। ओके। के पता सी तेरे तो दूरियां हो जानियां, वाह, दूरियां ही साडियां मजबूरियां हो जानियां, के पता सी तेरे तो दूरियां हो जानियां, दूरियां ही साडियां मजबूरियां हो जानियां, अखियां भी सोना भुलियां जिद ते अड़ियां ने,
वाह। सानू हुण पता लग्या रातां लम्मियां ए बड़ियां ने, सानू हुण पता लग्या रातां लम्मियां ए बड़ियां ने। क्या बात है। सुन मेरे दिल जानिया मेरा दिल नहीं लगदा बिन तेरे, हुण तां सारा जहां मैनू सोना सोना लगदा है बिन तेरे। बहुत आला, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर्ब सुपर्ब। देखा आप माही जब गाती हैं तो फिर वो दिल से गाती हैं और ट्रूली मैडली डीपली जस्ट फॉल इन लव। थोड़ा गाया ना, थोड़ा और गाती हैं, स्थाई अंतरा हो जाता है, मजा आता। थोड़ा और रिक्वेस्ट आ गई जनाब तो फिर आने दो, सही बात कोई है। और सुना देते हैं। चले कुछ और, अब उर्दू भी आने दें आप, अगर इतनी उर्दू मजेदार होता है टाइम्स। उर्दू में आपको बता दें, मैं सुना देती हूँ अपनी मर्जी से आप। हाँ, कि मेरा गाना कौन सा फेवरेट है। वे सोनिया तेरी, ये भी पंजाबी में आ जाता है। हाँ, सुनाइए सुनाइए। पंजाबी बहुत खूबसूरत है। वे सोनिया तेरी यादां च बह के, वाह। वे माहिया तेरी यादां च बह के, रुल गईया कली रखे, रुल गईया कली रखे है, अखियां च वेंदे तरुणिया दे, रुल क्या बात है। चल नहीं आ रही। कोई बताया किस गाने पे इन्होंने मॉडलिंग की थी आपके साथ? इसी song इसी गाने में लग रहा था जिस तरह मुस्कुरा रहे थे, तो लग रहा था कि वो काफी एक्सप्रेशन दे रहे थे। ये सॉन्ग जो है ना, ये बहुत मतलब हाई नोट है इसका। हाँ, लग रहा था कि तो उसको लिए इसलिए आपको मैं पूरा थोड़ा वो चाहिए नीचे हूँ, होता है। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से बाहर चले नहीं ऐसे नहीं जाएगा। बहुत हाई नोट है सही है, इसका। सही है। अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं? उनको तो हमजा अली अब्बासी हैं, तो आपकी चॉइसेस कौन से हैं? फीमेल मेल बोथ? मुझे सबा कमर बहुत पसंद है, हाँ, नुमान एजाज, इमरान अशरफ, बिलाल अब्बास, ये लोग बिलाल अब्बास में काफी है, बड़ा थॉट प्रोवोकिंगली चल रहे हैं वो अपने करियर को लेकर। बहुत अच्छा, हर सही किरदार बात, को अब बहुत डंक आने बखूबी वाला है हाँ। ड्रामा। और सबा कमर तो मुझे बहुत पसंद है। हम जब फिल्म की प्रमोशन में थे तो उस दौरान मैं हर शो में जाके कहता था कि लाइक सबा कमर, और हम लोग ने प्लान किया था उनसे मिलेंगे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जल्द ही, वो थी नहीं यहाँ पे, वो कराची में थी उसमें। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपके फेवरेट कौन से हैं सेलिब्रिटीज? देखो इनकी बातें भी कर लेते हैं, सबकी हैं वैसे। बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, नुमान एजाज बहुत अच्छे हैं, ये सारे माशाल्लाह। वो सबा, जो दो सबा हैं, दोनों ही बड़ी अच्छी हैं। हाँ, सबा हमीद, सबा फैसल, काफी बहुत अच्छे, सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कि आप क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? अगर पूछा जाए कितनी चीजें बनाती हैं आप, आगे सर्व भी होते हैं, तो बेस्टेस्ट क्या बनाती हैं? नहीं, अगर तो आप मेरे सिर्फ अगर मैं ज़ारा's किचनेट के मेन्यू पे जो एट प्रेजेंट ऑफर कर, ज़ारा कौन है? ज़ारा मेरी बेटी है। आला, क्लैप हो जाए ज़ारा के लिए, जिनके नाम पे ज़ारा's किचनेट। असल में मैंने अपना जो जॉब और करियर सारा क्विट किया था, क्योंकि वो 9 to 5 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने जब चीज़ प्रायोरिटी मेरी बच्चे हैं, तो फिर जब मैंने काम भी शुरू किया, बड़े मॉडर्न नेम्स थे मेरी लिस्ट में, शॉर्ट लिस्ट किए, लेकिन मैं कहा नहीं, जो एक अपनाइयत और अपनी जो एक फीलिंग थी, तो वो ज़ारा's किचनेट अपनी बेटी के नाम से मैंने फॉलो किया। जी, तो उसमें अगर आप पूछें तो केक्स बहुत अच्छे हैं हमारे डिज़र्ट्स अच्छे हैं। आजकल मैं सिर्फ डिज़र्ट्स, और कोरोना में सिर्फ मैं डिज़र्ट्स और केक्स ही ऑफर करी। उससे पहले हमारे स्टेक्स बहुत अच्छे थे, हमारे लजानियास, पास्तास लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब आप दोबारा वापस आ रही हैं इंशाल्लाह जी। लेकिन लोग हमारे, मैंने देखा है, ज्यादा देसी ज्यादा लवर्स हैं। हाँ, वो यहाँ देसी कढ़ाई पाए। पता नहीं सुबह का वक्त। हाँ, प्लीज लगती है यार, सुबह का वक्त है, लाइव शो है और खाने की बात है। हेल्प हो जाएगी आज क्या पकाना है। एग्जैक्टली, क्या पकाना है, सही बात है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जनाब? फ्यूचर प्लान्स मेरे यही हैं कि अच्छा एक्टर्स बन जाऊँ मैं, ठीक है, एक्टर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, हाँ, अपनी फैमिली के लिए। ये बातें वो कर रहे हैं जो फर्स्ट डे पे लोग करते हैं ना, मैं नाम रोशन करूँगा। अगर मैं कहूँ आप कोई टिप दें इनको कि आपने थोड़ा काम ज़्यादा कर लिया उनसे, बस जो भी करना है ना, कभी आपको उस पर शर्मिंदगी ना हो कि मैंने क्यों किया था। इंसान कर लेता है वो तो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शर्माता नहीं हूँ, ठीक है, मेहनत में कौन सी शर्म है, जो करना है वो करना है। नहीं, बाज़ औक़ात आप लोग कभी ऐसा ताल्लुक की वजह से भी ऐसा काम कर लेते हैं कि बाद में आपको उस पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन कभी भी काम ऐसा नहीं करना, चाहे कोई भी ताल्लुक हो आपका किसी से। जैसी फौरन इधर उधर हो जाता है। सही है, अच्छी बातें बताई आपने। ये अच्छी बात है, काम अच्छा होना चाहिए आपको, हर तरफ ध्यान है आपका।
सही है, जबरदस्त है जनाब। दिस इज अ लाइव मॉर्निंग शो, बहुत मजा आ रहा है। वी हैव बुके ऑफ गेस्ट। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, आ गए हम वापस। मॉर्निंग शो चल रहा है जैजी के साथ और मज़े की बातें हो रही हैं। काफ़ी हमने अच्छे अच्छे टॉपिक से बात कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ बात कर ली जाए कोविड-19 के बारे में, बिकॉज हमारे जो मुल्क का एक वो एक रहा है अभी हाँ रिसेंटली। तो हाउ डू पीपल जस्ट केम आउट ऑफ दैट डिप्रेसिव फेज, जो कि डिप्रेशन था हम सब पर और हम लोग उस फेज में थे। आप कैसे वापस आए? देखिए वो तन्हाई का जो जहर था, ये काफी लंबी बात चलेगी कि जनाब कोविड करें, में हम क्या तो क्या बातें हुआ। लंबी हों, अच्छी लेकिन हों। मैं ये बताऊंगा कि जो जिनकी हमें स्पॉट होनी चाहिए थी उन लोगों ने क्या किया। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। नाम ले सकते हैं हॉस्पिटल्स हाँ, का? प्लीज। अभी रिसेंटली मेरी आंटी थी, वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे थी, उनको जवाब हो गया था। ये गंगाराम हॉस्पिटल की बात है और उन्होंने आए एक लंबा लेटर तैयार किया कि हम इनको कोरोना केस में डाल रहे हैं। तो हमने कहा कि इनको अगर इधर है प्रॉब्लम तो वो इधर तो ऑलरेडी एक्सरे वगैरह में सारे पहले से निशान थे, हो जाएंगे। इनको बिल्कुल भी खांसी नहीं थी, अगर होती तो सबको लग जाती, इनके साथ हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो ये पूरी करनी है, शायद हम कोरोना के स्टाफ को भेज रहे हैं। वो लेटर तैयार किया उन्होंने और वहाँ पे नीचे स्टाफ को भेजा और वो नहीं थे वहाँ पे, स्टाफ चला गया। तो कहते सॉरी अब क्या कर सकते हैं, अब रहने दें। मतलब कि ये हालात हैं। और अभी भी उन्होंने डाल दिया उसके हाँ, अभी रात भी मैं दोस्त के साथ था और उसकी मदर का कुछ पेट का ही इशू है, उन्होंने ना वहाँ का ऑपरेट करना है। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम कोरोना के आपके टेस्ट करवाते हैं। अब कोरोना के टेस्ट अगर करवा रहे हैं तो उससे पहले ऑपरेट कैसे हो सकता है? या फिर टेस्ट का फायदा ही क्या है? फेस कॉम्बैट किया इस फेस को। इस फेज को मेरा तो बहुत ही बिजी रहा। मेरे काम आपके तो भी, उल्टा हुआ। काम भी, बच्चे भी घर पे, फिर हस्बैंड्स भी घर पे, एज अ हाउसवाइफ भी आर वर्किंग। और फिर बच्चों को शुड मेरा ख्याल है कि अब उनके स्कूल खुल जाने चाहिए। प्लीज सुबह उठते नहीं हैं, रात को 3 बजे सोते हैं, नहीं, सुबह 2 ऑनलाइन बजे क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन हो गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, अब वो बच्चे खुद ही ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं, कुछ की हो गई हैं, कुछ की होनी है। बाकी सब अल्लाह का शुक्र है चले। मेरा तो बहुत बिजी रहा, मेरा ख्याल है मदर्स के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट हेल्प भी चली गई, जाहिर है उनको आपको ऑफ देना पड़ा, अपने घर को भी देखना था। लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग सेव रहे, सारे सब सेव रहे ना। ये बहुत अच्छा रहा। कोविड से सेव रहना एक बहुत बड़ी वो थी। आप बताएं अफरा से, आप क्या सोच रहे हो कोरोना के बारे में? सोच कुछ नहीं रहा। 2 वीक्स तो मैं जब कोरोना आया था पाकिस्तान में, 2 वीक्स मैं घर से निकला नहीं था। मेरी फैमिली ने कहा सब घर से बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब पता चला कि लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प की जाके, जो हमारी थी कैपेसिटी, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, जिन घरों में राशन नहीं था उनको जाके राशन दिया, ठीक है। और लोग बहुत हेल्प की लोगों की, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान से अब कोरोना चला गया। अल्लाह का लाख लाख क्लैम इसके लिए भी बनती है कि वाकई इन लोगों ने। माही आपने क्या किया? माही फ्री थी और दूसरा कोई काम नहीं था। माही फ्री घर पे रहे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने बहुत ज़्यादा। और अभी जैसे इसने कोरोना ख़त्म हुआ है साथ, अभी मैं फैमिली के साथ वेकेशन से होके भी आई हूँ। सब खुल गई चीज़ें अब फाइनली। जी फाइनली बहुत अच्छा रहा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे तो बहुत। कितने दिन वहाँ पर रही आप लोग? वहाँ पर आई थिंक मैं रही हूँ कोई 2 वीक्स। 2 वीक्स रह लेती हैं आप? इतना आराम से लोग चले जाते हैं, मैं तो कहता हूँ लोग सैर तफरी कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं। और हम लोग 2 दिन का सोचते तो पूरा 2 वीक्स हो गए प्लान करते हुए, तो नहीं हो रहा, नहीं टाइम हो रहा। वाकई सही कह रहे हैं। लकी यू। और मतलब लकी यू ये कि मैं भी अभी रिसेंटली आई हूँ 2-4 दिन पहले। सही है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब कहाँ तक लेके जाना है आपने ज़ारास किचनएट को? क्या नेक्स्ट फ्यूचर प्लान में इंशाल्लाह हम लोग स्टैंड अलोन इनके जो आउटलेट्स हैं वो हमारा प्लान है इंशाल्लाह। ये अच्छा है। हाँ इन फ्यूचर है हमारा प्लान। और कुछ कोर्सेज भी मेरा हमेशा ये कि जो मैंने सीखा मैं आगे लोगों को भी सिखाऊं, क्योंकि जब मैंने सीखना था तो मैंने बहुत रिसर्च किया, मतलब ढूंढना पड़ा कि मैं कहती हूँ अवेलेबिलिटी बहुत होनी चाहिए, जो आपने सीखा आप आगे सिखाएं। तो इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर लर्निंग कोर्सेज भी हम देंगे और ये आउटलेट्स भी खोलते हैं, तो इट्स ऑल इन द पाइपलाइन। तो इंशाल्लाह ताला कुछ करेंगे। बिल्कुल। इसके लिए आप कोई इदारा बना रहे हैं?
किसके लिए? ये सिखाने के लिए लोगों को कोर्स नहीं, उसके लिए आपका एक आउटलेट बनता है जिसके अंदर आप टीचिंग आउटलेट करेंगे और उसमें फिर स्टूडेंट्स आके सीखते हैं, जिस तरह क्लासरूम होती है। हाँ ना, It's a हाँ, cooking ये classroom। बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। आज से और लोगों को लोग बहुत appreciate करना एंजॉय चाहिए, करते हैं। मैं seriously। इसमें सिर्फ वो करेंगे, खवातीन नहीं, कुछ इवन वगैरह। सॉरी, जो और लोग भी कर रहे हैं ना, जैसे बहुत काफी लोग शुरू कर कर रहे दी हैं, है बिल्कुल बहुत लोग कर रहे हैं। इसमें मैं इवन बहुत सी खवातीन पसंद नहीं करती हैं, मुश्किल महसूस करती हैं बॉयज़ को टीच करना। ये हालांकि Yeah, हमारे yeah, लड़के भी exactly। बड़े शौकीन है माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उनको भी केटर करें। हाँ, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। आर यू सोशली दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया कि आप उसको कर सकेंगी? ये सवाल बहुत जरूरी है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर लेती सोशल, हैं? जी जी बस है, फिर कोई ठीक है, मसला फिर तो आसान ही हो जाएगा। नहीं, अब देखें ना, शुरू से आप लोगों ने जब आपने कोविड में पढ़ा है, आगे आप लोगों या, को या, मिले ठीक हैं, है। आपके इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हैं, तो इट्स नो हार्म। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ कहने की बात है, बहुत ये सिर्फ कहते हैं कि लड़के नहीं आपसे इंडिसेंट, बहुत डिसेंट मेरे कस्टमर्स हैं। मैं आपको क्या बताऊं, I'm मतलब sure, मेजॉरिटी I लड़के know। बंदे फोन्स करते हैं, लेकिन दे आर ऑल वेरी डिसेंट, वेरी Yeah। नाइस। ये डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा कैसा लाइन उनको ड्रॉ देते हैं? करके कैसा हाँ, line तो देते draw हैं। करें। आपके प्लान क्या है अब? मेरे प्लान्स ये हैं कि कोशिश है कि अभी कुछ जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि लोग कहते हैं आप बहुत ज़्यादा गैप ले रहे हैं बीच में, आप ज़्यादा आना दिख नहीं नहीं रहे चाहिए हैं। वाकई। लेकिन मेरा ये है कि मुझे बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो सुकून है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक महल तैयार कर लूँ या बहुत सारी गैदरिंग कर लूँ या कहीं भी कुछ भी मैं ज़िंदगी में कर लूँ, लेकिन जब तक आपके अंदर सुकून नहीं है आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा सुकून के तलबगार हैं, आप सोचें कि मुस्तकबिल में आपको सुकून मिले। बस, हाँ, ये नहीं नहीं, ज़रूरी सही है, सही है। मुझे आप बताएं माही कि ऐसा कोई गाना था जिससे किसी और ने गाया और आपने कहा जब सुना कि काश ये गाना मैंने गाया होता, तो क्या ही गाया होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टार्ट ही एक ना मतलब सॉन्ग से लिया, जो खान साहब का सॉन्ग था अताउल्लाह जी का, मुंदरी, लाला ये मुंदरी, तो हाँ, उससे लाला। किया जी। मुझे उससे फेम मिला, मैं अभी आपको सुनाऊंगी भी। हाँ, वो सुनेंगे अभी हम। और दूसरा ये कि मैंने जब स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में, एंट्री ली, तो वो मैंने फिल्म के सॉन्ग से लिया। मैंने फिल्म का सॉन्ग किया पहले, वहीं से ही मैंने स्टार्ट किया। ठीक हो गया। इंशाल्लाह आगे फिल्म्स के सॉन्ग भी आ रहे हैं, अब वो भी करने हैं। आपको पहले भी बताया कि जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अभी भी Yeah, मैं exactly। अभी अपना फोन देखा, मुझे लिरिक्स आई हैं अपने न्यू सॉन्ग्स की, तो मैं बड़ी Really? खुश हो रही हूँ। जैसे शो खत्म हो हाँ, फटाफट फिर देखूँ। वो आप करेंगी जाके, सही है। Yeah। चलिए बातें कुछ करते हैं रिश्तों के बारे में। कुछ ऐसे रिश्ते लाइफ में होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं ना अपना से आप। अब मैं आप पे आऊँगा पहले, ताकि आप मुझे बोल लाजवाब ना कर सकें। तो बताओ कौन सा ऐसा रिश्ता है लाइफ में जो कि आप समझते हैं कि बहुत आपके लिए अहम है, सबसे ज़्यादा अहम रिश्ता? माँ बाप का रिश्ता सबसे ज़्यादा अहम वालिदैन। है, ठीक है। फैमिली साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग होता है अगर पीछे से सपोर्ट है फैमिली की ना, तो आप Yeah। यू कैन डू एवरीथिंग। जी। Yes। सही बात है। और आपके लिए बेस्ट रिश्ता? मेरे हस्बैंड Okay। माशाल्लाह, ही इज मोर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, और हाँ। वो ऑल इन वन पैकेज है मेरे लिए। पेरेंट्स तो हम ऑफ जानते कोर्स उनका हैं ऑल इन वन पैकेज है, उनका नाम है रहीम अली। और मैं भी उनको बहुत तरह जानता हूँ, और बहुत जल्दी मैं शो में वो भी आएंगे, जी, उनको मैं इंशाल्लाह। अलग से बुलाऊंगा, बिकॉज वो एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल रह चुके हैं। क्या उन्होंने शानदार मॉडलिंग की है, ज़बरदस्त। बेशक। और बस उनको जल्दी लेकर आऊँगा मैं एज एंटरप्रेन्योर, राइट? डन है। जरूर। अच्छा, आपका फेवरेट रिश्ता बेस्ट आपके ख्याल में जो कि आपके लिए बहुत अहम है? अच्छा, जब रिश्ते की बात होती है तो हम लोग एक वर्ड है प्यार, उसको Yeah। काउंट करते हैं। मैं आपकी बात पे आऊँगा। मैं इशारे से खड़ा था तो एक औरत ने ना ऐसे पकड़ा हुआ था, लिखा हुआ था उसके ऊपर कि मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी मदद कीजिए। तो मैंने उनको ना उनके ऐसे बुरा भला कह दिया उनके बच्चों के बारे में, पैसे मतलब कि मदद करते हुए मैंने बुरा भला कह दिया। तो वो कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, उनको बदवा नहीं देनी, पुत्र बदवा ना दें मेरे पुत्र ने। मतलब माँ एक ऐसा रिश्ता है कि आप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद भी वो आपको बदवा नहीं देती है। तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई बैठ के कहे कि मेरा उससे अच्छा रिश्ता है, उससे अच्छा रिश्ता है, तो गलत है। माँ से अच्छा रिश्ता किसी और के साथ आपका हो ही नहीं सकता। वो बदनसीब है जो इसको समझना पाए। सही है, सही है। मैं तो अपनी असल में मामा से ये- बहुत प्यार करता हाँ हूँ। हाँ हाँ, बहुत प्यार मामा करते हैं। से बहुत प्यार है सभी मुझे। प्यार करते हैं, आप ज़्यादा इस कर सब रहे में तो हैं। काउंट मतलब ये तो वो वाली बात है ना कि पेरेंट्स को तो आप उस चीज में उनको जज ही नहीं कर सकते। वो तो हाँ, है ही वो तो है एक ना। बेलौस अब मोहब्बत उसके है, बाद आप कोई आगे उसका बात मुकाबला करें। लेकिन नहीं अगर है। प्यार की मिसाल देनी है तो फिर माँ से जो आपका रिश्ता है उसके Yeah, अलावा कुछ हाँ। और कोई भी नहीं है। जबरदस्त। और आपका तो मॉम मैंने डैड से देखा तो है होते माँ ही के हैं, साथ जो जी, रिश्ता मम्मा। है, मैंने खुद देखा है, बहुत स्ट्रांग है Yeah, आपका रिश्ता। तो बिल्कुल। वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? दोस्त भी हैं, सब दोस्त कुछ हैं, है। सब कुछ है। मम्मा से हर बात शेयर करती हूँ, हाँ। हर बात, लाइक जैसी मर्जी हो। और भाई के साथ, हर बात शेयर कर रहे हैं। भाई के साथ, भाई के साथ भी कर लेती हैं, जबरदस्त है। फिर भाई बहुत प्यार करते हैं, भाई से बहुत ज्यादा है। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन भाई और मैं एक ही हैं। हाँ, जबरदस्त हो क्योंकि गया। मेरा एक ही भाई है।
अच्छा भाई Yeah. इस तरह आप देखा आपने कि लाइव शो में जब बातें होती हैं तो वो ऐसी ही होती हैं, तो नेचुरल बातें हो रही होती हैं, और हम सब लाइव जा रहे हैं इस वक्त। आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं हमारे गेस्ट से आप कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हेयर जस्ट फॉर यू पीपल। आपको एंटरटेन करने वो आए हैं, अपना टाइम निकाल के आते हैं आप लोग। हॉबीज़ के बारे में कुछ सवाल आ रहे हैं कि इनसे हॉबीज़ जाने, तो हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? हॉबीज में टाइम मिलता है हॉबीज़ का? टाइम नहीं मिलता, लेकिन हॉबीज में अहमद वही को है कुछ कि ज़्यादा हंसी आई है इस बार। मैं जानता हूँ क्यों हंसी आई पहले है। आप उन्हीं से इसके बाद पूछना है। मुझे ये है कि अगर आपने मेरे से सवाल पूछा तो फिर क्या नहीं, होगा? मैं सोच के चलिए दूंगा। बता दीजिए। हॉबीज में आपका इंटरेस्ट ही है ना बेसिकली, तो उसमें एट टाइम्स रीडिंग, स्पोर्ट्स में स्विमिंग वगैरह कर लें या मूवीज देख लें, टीवी देख लें, इतना ही टाइम है। एंड आई विल कॉल दिस है हॉबी। बहुत हो गया, रेसिपीज देख ली, नई इंटरेस्ट Yeah. रिसर्च कर ली, फिर आप अपने बिजनेस को एक्सेल करते हैं। Excel दिस करते हैं। यही सारा हॉबीज में मेरा ख्याल है, यही काउंट होता है। ठीक है। ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स अब तो जो रुकी हुई है। बहुत हाँ। मतलब मैं तो बस दिल जाके तो किस तरह से कर पहुंच जाऊं डूंगा गली, हाँ। नथिया गली, यू नो आई लव दोस गलियात। सारी Seriously, गलियां मैं बहुत सुबह अच्छी हैं। उठूं, तो जाके उनकी रूफ टॉप पे जाके ऑमलेट और पराठा खाओ, यू नो वहाँ तो दाल रोटी बड़े रोटी मजे भी के। शानदार लगती है मुझे वहाँ की। आज की शो का नाम है किचन विद जैज़ी। नहीं मैं अपने लादनी लेके आता हूँ कोई फूड कंपोनेंट, क्योंकि ना, उससे मत- खाने की खुशबू आती रहती है हर हाँ। वक्त। और आजकल तो पता फूड तो एक बहुत अहम बिजनेस भी बन गया बहुत है। अहम है। मतलब देखिए ना, Genre, आप अपने genre। घर में फारिग, आपको कुछ क्या करें, कुछ खा लेते हैं, क्या करें, कुछ बना लेते हाँ। हैं। मतलब खाने के अलावा मैं आपकी बात से बात नहीं करता हूँ। कल रात को मैं खाने पे गया हुआ था, हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है शीन जावेद के घर पे, तो उन्होंने मुझे ड्रिंक पिलाया। अच्छा, अब वो ड्रिंक मुझे बहुत मजे का लगा। अब बताए ड्रिंक में क्या था, आपको बताता हूँ। बड़ा अच्छा ड्रिंक था, आम ही चीज है वैसे तो, मिंट के पत्ते क्रश mint किए हुए, margarita type मतलब ना? मार्गरेटा टाइप था वो। कहते अच्छा। कि इस रेसिपी ये है कि उसमें आप मिंट के पत्ते थोड़े क्रश करके, साथ में डाइट, देन वी हैव बिट ऑफ काला नमक, बिट ऑफ ब्राउन शुगर वाओ, एंड आइस क्रश की Crushed हुई ice होगी, अहमद, हाँ। ठीक है, उसको ब्लेंड कर लें आप। ब्लेंड किया। और फिर जो बनता है ना, आप मानेंगे तो मैं 2 ग्लास पी गया रात को। वाज टू गुड, हेल्दी बहुत है एक तो। हेल्दी भी है, रिफ्रेशिंग बहुत है। Refreshing Mint बहुत always मैंने कहा ना refreshing। वो मैं तो ये ice crush रिकॉर्ड करने करके बताता हूँ। आपकी हॉबीज क्या है? ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, हाँ Yeah, खूब की बहुत आपने ज्यादा। ट्रैवलिंग, खूब फोटोग्राफ्स ली, Planes की भी सेल्फियाँ बहुत ली ज्यादा, आपने planes देखते भी रहे। ज्यादा। ओके ओके फाइन, हाँ ठीक है। और आपके आप बताएं मेरी तो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। मैं अब सच क्या बताऊं। चल रही है आजकल? मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन जो किताबों को पढ़ना, लोगों के जो इतना उन्होंने सबक अमोद चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा, मुझे अपने इदारों से ना अब आके ये शिकायत ज़रूर है कि आप लोग सिर्फ एक साइंस को ही हमारे सामने क्यों रख देते हैं। साइंस में भी गलती है, उसको एक वो ज़िंदगी नहीं सिखा सकती आपको साइंस की ज़िंदगी गुजारनी कैसे। ठीक है। तो जो आपका लिटरेचर है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बच्चों को ये पढ़ाएं। इवन कि जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी मुझे लगा कि मैं अब ज़िंदगी जीना सीख रहा हूँ। आप उसमें ऐसे ऐसे करैक्टर्स हैं कि आप समझ पाते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो गलत नहीं हैं, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं और आप कितना गलत उनके बारे में सोचते हैं, तो फिर खुद पे एक निदामत भी शुरू हो जाती है आपकी। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए मुझे लगता है कि आपको रीडिंग करनी चाहिए, और जितने भी हमारे इदारे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खुदारा बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है, अच्छा पढ़ाएंगे नहीं तो ये नौबत ना है कि सब कहेंगे हमसे डिग्रियां वापस लें और हमारे पैसे हाँ, दें। नहीं इस तरीके ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल है आपकी हॉबीज तो हमने जान ही ली हैं बातों जी। में, लेकिन और क्या बताओ। जनाब यहाँ हम अब थैंक्स करेंगे आप दोनों का कि आप लोग हमारे शो में आए। कोई पैगाम देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। हम ज़ारा किचनेटी अपने बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो? बस जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग थैंक अस यू ऑन द फॉर शो। बहुत कमिंग मजा हियर, आया, और बहुत मजा जल्दी आया। हम रहीम अली को भी लेकर आ रहे हैं अपने शो में। रहीम भी रेडी हो जाओ आप भी, जरूरी है, देखें बिल्कुल, बनता है बिल्कुल कि जरूरी है। मॉडलिंग से एंटरप्रेन्योर का बिल्कुल। सफर, वो भी एक इंस्पिरेशन है और लोगों के लिए। Inspiration है, बिल्कुल, जबरदस्त। बिल्कुल थैंक यू फॉर inspiration। कमिंग You're welcome, थैंक यू thank अफरा you. साहब, आप Thank शो में you. आए और हमें बहुत अच्छा लगा। दोबारा भी आपने आना है, क्या आप सब ने दोबारा भी आना इंशाल्लाह, है। इंशाल्लाह। जनाब अभी हमें शो के अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स अ म्यूजिक ब्रेक, लेकिन म्यूजिक के बाद आज पहली बार हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही एक अहम शोबा है आजकल चल रहा है, आप देखो टिकटॉक। ओह। और आज पहली बार मैंने एक टिकटॉक से कुछ लोगों को बुलाया है अपने शो में, एंड दे आर रियली डूइंग गुड। ऑलमोस्ट दोनों के 1 मिलियन जो है ना फॉलोअर्स हुआ चाह रहे हैं। सो मैंने कहा कि इन दोनों को बुलाना चाहिए, ज़रा जाने इनसे कि क्या स्टोरी है। और उनके बाद हमें ज्वाइन करेंगे एक हमारे को और बड़े अच्छे दोस्त जो कि क्या वो उनकी कॉमेडी और पैरोडीज़ हैं वो सब ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल रोज़, वापस आएंगे तो हमें बहुत से लोग और भी ज्वाइन करेंगे। तो आइए जनाब, फॉर्म में आ जाए।
जी जनाब, एनर्जीज ऑन है, वाइब्स ऑन है आज के मॉर्निंग शो को लेकर। मैं बहुत खुश हूँ। पहले खानों की बातें बहुत सारी हो गई हैं और हमने चाय भी पी ली है, पानी भी पी लिया है, एंड वी आर ऑल आर चार्ज फॉर द सेकंड आवर। और मैंने ये चाहा कि थोड़ा सा हम इस गुलदस्ते को, इसका रुख जो है वो चेंज करते हैं। और आज पहली बार, आज एक हिस्टोरिकल शो है हमारा कि आज पहली बार आप दोनों भी इसका हिस्सा है शो का, कि मेरे शो में आज रेडियो टीवी पहली बार आप लोगों के भरपूर इसरार पे हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं सिलसिला टिकटॉक के हमारे उन सुपरस्टार्स को बुलाने का जो माय गॉड आपकी एक फ़ोन की क्लिक पे होते हैं। आप टिकटॉक खोलते हैं और ऊपर जाते हैं वो आप तो देख ही रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत कहना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि देखें एक्टिंग हो रही है, गाने हो रहे हैं, उस छोटे से क्लिप्स में कहानी है पूरी यार। और इन लोगों की जो फेसेस हैं वो हम लोगों को रट चुके हैं। और अब एक चैनल पे तो 3 शो इनके ऊपर हो रहे हैं, एक चैनल पे ऐसा भी है जहाँ 3 शोज टिकटॉकर्स पे हो रहे हैं। तो जनाब लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि हमें यहाँ ज्वाइन किया टिकटॉकर्स ने, एंड मुझे बहुत शौक था मिलने का, बातें बहुत सारी करनी है आज हमने इनसे कि आखिर ये राज क्या है इनकी सक्सेस का, इनकी जीत का। पहले हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर बैठे हुए हैं एक हमारे महारथी टिकटॉकर जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और जनाब इन्होंने 1 साल के अरसे में अपनी मेहनत से, क्या बात है, हमारे दिल में सबके जगह बना ली है। और ऐसे ऐसे वो उनके टिकटॉक्स होते हैं कि मज़ा आ जाता है, कभी गाने, कभी कहानियाँ, कभी डायलॉग, कभी कुछ। तो आने के मेरे चलें आज फिर आशिर अली को बुलाते हैं और आशिर अली द ग्रेट से पूछते हैं कि ये टिकटॉक आखिर भला किस चीज़ का नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो फाइनली मैं आपको आज सामने देख रहा हूँ, बल्कि हमारे जो बच्चे हैं घर पे वो कहते हैं कि आशिर आ रहा है। पापा मैं तो जानता हूँ आशिर को। मैंने कहा ओह माय गॉड, यानी कि ये बच्चों को रटते हैं मेरे नाम। दे नो कि इंशु कौन है, दे नो कि आशिर कौन है, दे नो एवरीबडी कौन है। तो आशिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सक्सेस और यंग एजेस में आमीन छा गए आप लोग। बस टाइम उतना निकाल के जो फ्री टाइम में होते थे हम तो वीडियोस वगैरह स्टार्ट कर दी अपनी के एंटरटेन करे लोगों और को। बैठे बैठे मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अब वो एक प्लेटफॉर्म हमें एक ऐसा मिल गया था अच्छा, तो इसीलिए वो स्टार्ट कर दी थी हाँ हमने। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। लेकिन वेलकम करते हैं शो में। और आज हम आशिर आपसे जानेंगे बहुत सारे राज, टिकटॉक के राज, टिकटॉक पे क्या हो रहा है और कैसे वीडियो बनाते हैं। सुना है कि बाकायदा तैयार होते हैं सारे, बाकायदा स्टोरीज बनती हैं, लेकिन उनके साथ बैठा है एक खूबसूरत चेहरा। और इस चेहरे ने, इसकी ख़ास बात यह है कि आशिर के हर वीडियो में ही ऑलमोस्ट ये भी होती हैं और उनकी अपनी भी एक शनाख्त है। लेकिन 1 साल से कम अरसे में इन्होंने अपनी मेहनत से, इनके भी माशाल्लाह 1 मिलियन फॉलोअर्स। आई एम इम्प्रेस्ड। यंग एजेस, वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं एंड दे आर हिट। मानते हैं इस बात को? मानना पड़ता है। क्या बात है आपकी। तो वो प्यारी भी हैं और ज़बरदस्त टिकटॉकिंग कर रही हैं। तो मिलवाते हैं आपको इंशु खान से। नाम भी इंशु या इंशाल पूछते हैं कि असल नाम क्या है इनका? अस्सलाम वालेकुम इंशु। वालेकुम अस्सलाम। इंशु ही है ना? हाँ जी। तो पूरा नाम इंशाल है असल लेकिन में। आपने इंशु बनाया इंशु टिकटॉक nickname के है। लिए। हाँ चल अच्छा है, लेकिन आपकी स्माइल बहुत क्यूट लग रही है मुझे। थैंक यू सो मच। तो इंशु आप बताओ कि मतलब टिकटॉक सुपरहिट बना दिया है ना, तो लोग पहचानते हैं आपको? हाँ काफी ज्यादा। एग्जैक्टली देखिए ना, मैंने तो घर में ये नहीं बताया। मैं कि बच्चों देखो, मैं एक बात बताऊं, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि कल मेरे शो में 2 लोग टिकटॉक से आ रहे हैं। तो अगर तो मैंने नाम बताए और आप लोगों ने गेस कर लिया तो वो हिट है। तो उन्होंने बताया पापा या आशिर और इंशु, दैट मीन्स दे आर समथिंग। सो कहानी क्या है आप लोगों की? पहले हम आपसे पूछते हैं आशिर, कैसे ये बैठे बैठाए एकदम ख्याल आया कि चलो टिकटॉक करते हैं? यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। क्या पढ़ रहे हो अभी? मैं IT कर रहा हूँ। ओके फाइन। तो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट, तो वैसे ही बस जब टिकटॉक देखा, पहले म्यूजिकली था ये, उसके बाद टिकटॉक हो गया। तो फिर देखा काफ़ी लोग मतलब के एंटरटेन कर रहे हैं। कुछ लोग के बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं कि हर कोई उन्हें जानता है। उन्होंने कहा हम भी क्यों ना करें, हम अपनी जो यहाँ पे जब फ्री टाइम में होते हैं तो हम खुद भी कर रहे हो यार। हम पहले डब स्मैश था एक, हम उस पर पहले करते थे डब स्मैश। फिर उसने कहा कि ये ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो फिर इस पे आगे आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी में भी फिर हल्ला गुल्ला मचने लग गया कि भाई ये टिकटॉक बनाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मिलियन व्यूज़ पे जाने लग गए। व्यूज़ पहले व्यूज़ कम आते थे, होता था कि यार नहीं आ रहे, नहीं छोड़ी नहीं। ये जो है ना डिप्रेशन, ये कैसे दूर कर सकते हैं? ये होता है कभी आप लोग वीडियो मेहनत से। हाँ मेहनत से। तो फिर लगाते व्यूज नहीं आते कभी कभी? स्टार्ट में व्यूज नहीं आते, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, बहुत अच्छा आते हैं, हजारों में जा रहे हैं और लाखों में तक जाते हैं। जबरदस्त। तो बस ये कंटिन्यू रखा है इंशाल्लाह, बस यहाँ पे। अब तो आपके वैसे फेवरेट टिकटॉकर कौन है? फेवरेट टिकटॉकर मेल या फीमेल? दोनों बताओ। आज सब तुम्हारा शो है।
मेल मेरा हारिस अली। हाँ, हारिस पे अच्छा काम कर रहा है, वेल डन। और फीमेल्स में? फीमेल में बहुत है यार। रुमैसा खान। रुमैसा खान। रुमैसा, she's doing good, ऐसे yeah. जिनके साथ बनाई है वो नहीं। वो तो है ही ना। घर की मुर्गी ऐसा दाल क्यों है जो बना दो। ऐसा क्यों है जो जिसके साथ आता है उसको भूल जाता है। एग्जैक्टली, सही है। तो आप बताइए मुझे, आपकी स्टोरी क्या है? इंशु, नाम क्यूट है, इंशु, आई लाइक इट। स्टोरी थी कि मैंने वैसे तो टिकटॉक देखती थी, शौक था देखने का, और मुझे एक्टिंग का शुरू से शौक था, तो फिर ऐसे ही ना बस बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तब पोस्ट नहीं करती थी, अच्छा। पब्लिक पे नहीं लगाती थी, प्राइवेट वैसे बनाना शुरू कर दिया शौक से। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में फ्रेंड ने बोला कि यार तुम बनाती तो हो, पब्लिक के लिए लगाते हैं, कुछ भी नहीं हाँ, होता। पब्लिक लोग नहीं करते ना अक्सर, कहते नहीं जरा लगता मुझे है। वैसे भी नहीं था, मैं कहती इतनी अच्छी नहीं बनाती, मुझे ये लगता था ना। तो उसने कहा कोई कंटेंट बनाते हैं उसको लगा देते हैं, मैंने कहा ठीक है। उसने वीडियोस बनाई, मुझे ना कंटेंट बनाना आता था ना कुछ, बनाई उसने, बनवाई वीडियो। उसके बाद मैंने एक वीडियो मैंने लगा दी, वो 2-3 दिन बाद 100K पे पहुंच गई। वाह। वो जब वो पहुंची तो फॉलोअर्स भी आ गए 30K प्लस। तो मैंने कहा यार ये काम तो अच्छा है। ऐसे सुना है कि फीमेल के जल्दी फॉलोअर्स आ जाते हैं। ये भी तो होता है आशिर, ये बात तो मानो। ये बात तो रोज सुनती हूँ रोज मैं। सुनते हैं। हाँ, इसकी क्या वजह है? वजह तो ऑब्वियसली है, फीमेल वो जो जन से है कायनात में, रंग Girls तो क्या power। कर सकते। हाँ, गर्ल्स पावर। मर्द। अच्छा, लड़का। नहीं, लेकिन अगर मेरी नहीं, फॉलोइंग में मुझे आप female बताओ ज़्यादा इंशु हों कि फिर- आपकी इंस्पिरेशन कौन है टिकटॉक पे? आप किसको देखती हो उस पर? मैं कमल आफ्ताब की वीडियोस देखती हूँ, या और फिर उनको? रुमैसा। रुमैसा, उनका नाम नहीं लिया आपने? नहीं, जिनके इनकी साथ देखती नहीं आप ना, लोग इनको बना रोज रहे- देखती हूँ लाइव। रोज इनकी देख- वीडियोस क्या देखनी पता होता है। बराबर हो गया है ना। सही है, सही है। लेकिन मैं बताऊँ कि टिकटॉक जो है, कुछ काफ़ी लोग कहते हैं, अगर आप लोग भी कहते हैं व्यूअर्स अक्सर कि ये वक्ती एक गेम है, क्या आप मानते हो? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आई थिंक ये अब चलेगा फिलहाल, तो रुकना आसान नहीं। भाई आपकी भी राय लेता हूँ मैं, दोनों की खास राय इस बारे में। ऑब्वियसली सी बात है, अब ये वक्ती तो नहीं हो सकती, क्योंकि जितना हाँ। इसने पाकिस्तान में भी, मतलब कि वर्ल्ड में भी जितनी धूम मचाई हुई है, फिर यहाँ पे अब हाँ। तो हर कोई, अब आपके सामने टीवी शोज के इस नाम पे चल रहे हैं काफी, हर जगह पे। टिकटॉकर्स शो, हाँ। नहीं, खत्म नहीं होने देते पाकिस्तान तो में ये चीज़ें। खत्म नहीं हो सकता इसमें इतनी इजी। तो ये जो लाहौर वर्सेस कराची टिकटॉकर्स हैं, इनका क्या आपका मुकाबला होता है कि तुम्हारे ज्यादा व्यूज आते हैं? कराची वाले ज्यादा हिट कौन है, कराची वाले के लाहौर वाले? सारे अपनी मोस्टली अपनी जगह। दोनों में है, कराची और लाहौर में ही है मोस्टली कसर तो ज्यादा। वही रहती है, हाँ, हाँ। में। लेकिन एक अगर तो फेमस पे देखा जाए, फिर वो फैसलाबाद और गुजरात के आते हैं। रियली? हाँ, उनकी अपनी एक वो नए तो आए हैं, वो मुझे नाम भूल गया, हैदराबादी है, पता नहीं क्या अली नाम। हैदराबादी। हाँ, वो मैंने कल परसों ही देखे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो वो अब उनकी लेकिन वॉक इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और वाकई कुछ मैंने भी देखना शुरू कर दिया है। तो क्या कि मैंने बुलाना है ना अपने शो में, तो मुझे थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। आप लोग बताएं दोनों मुझे, आप लोगों ने टिकटॉक स्टार्ट किया था मेरे ख्याल, आपने तो किया था बीच में, कैसा जा रहा है? अब आपने छोड़ दिया आपने? मैं पब्लिश आपने जस्ट पब्लिश नहीं करती थी? हाँ, आप अपनी नहीं करती थी बस, वो खुशी, अपनी खुशी। खुशी के लिए। हाँ, उसके लिए बहुत साबित करनी चाहिए। या लेकिन इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास टिकटॉक टाइम नहीं है Yeah. वाकई। हाँ, आप बन गए हैं इसके लिए प्रॉपर professional। टाइम चाहिए या वो कहता कॉन्सेप्ट बनाते Yeah. हैं, है ना, कहानी। इतना लग जाता है। टाइम पहले वीडियो ढूंढने के लिए चाहिए होता है कि हमने या, कब बना ली ये कौन आप लोगों को तो या। बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम बनाते हैं, हम कहेंगे नहीं ये सॉन्ग नहीं अच्छा, नहीं ये सॉन्ग नहीं अच्छा। आपको तो प्रॉपर चाहिए कि ये सॉन्ग करना है, कोई इस पे सॉन्ग बना बना लिया, लिया, इस इस पे पे घंटा बनाना है। सोचना पड़ता है इस पे क्या क्या करें क्या? या। वाकई। या मैं तो बेसिकली कभी कभी कंटेंट बना लेता हूँ, इसको कहता हूँ मैं साउंड खुद लगा लूंगा खुद ही। पहले अच्छा, कंटेंट हाँ। ये करना है, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। कंटेंट क्या दिखाएं, एक मतलब एक होता है ना पूरी स्टोरी है, उसको 15 सेकंड्स में, 1 मिनट में टिकटॉक दिखाना। स्टोरी में ज्यादा तो वो मजा आएगा, वो मजा का काम स्टोरी है। हो जाती है अंत तक, जिंदगी दी पौड़ी जितने हाँ, ऐसे। लेकिन उस पे गाना बिठाना, साउंड बिठाना बहुत मुश्किल काम मुश्किल है। है सही और बात बहुत है। अच्छा लगता है। सही मतलब बात है। सारी तुमको स्टोरी भेज चल गई देती एंड हूँ। पे अरे edit करके देता मेरे से हूँ। एडिटिंग end पे करके मतलब साउंड बात लगाओ करके अच्छा सा। चले इनसे पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, अब आपकी सच्ची राय को सामने आएगी। मैं ना होने के बराबर यूज़ करता हूँ। ठीक है। मुझे शायद ये है कि जब आप किसी डायरेक्टर के अंडर काम कर लेते हैं, तो आपको आदत हो जाती है कि कि मैं यहाँ पे जो कैरेक्टर है आपको उसके या। लिहाज से उसको प्ले करना है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मोबाइल के कैम में ना वो सब हाँ, कुछ मुश्किल हो करना। जाता है, बिल्कुल सही है। अभी आपके आपको- हाँ, सच बात यह है कि फिर जिस काम के आपको शुरू से पैसे मिल रहे हैं, फिर वो फ्री में करते हैं। एग्जैक्टली। तकलीफ होती हाँ, है क्या मैं कि- लेकिन काफी अब तो सेलिब्रिटीज आ गए हैं इस पे। हाँ, तो उनको काम नहीं मिल रहा इसलिए आए हैं उस ओह पे। माय गॉड, ये सच्चाइयाँ तो मैं जो है ना अच्छी बात है, गुड डन। लेकिन बहुत अच्छा लगा भाई मिलके आपसे, सच में आप शो में आए, वाकई बहुत अच्छा लगा। कोई पैगाम देंगे अपने तमाम आप फैंस को, आपके फॉलोअर्स को?
अच्छा, अभी 14 अगस्त को मैं रात फैमिली के साथ निकला। ठीक है। मतलब कि वो चीज़ ख़त्म हो ही नहीं रही है कि आप अपने मुल्क की या किसी भी औरत तो कहीं भी हो, आपको इज़्ज़त देनी चाहिए ना, उनकी तरफ एक मसलत आपका रवैया होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर माँ है तो आप एहतराम कीजिए, और बीवी है तो इज़्ज़त कीजिए, और बहन है तो शफकत कीजिए, और अगर बेटी है तो फ़ख्र कीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा बोलते हो भाई डूड, मज़ा आ गया बातों का। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज, सही मानों में, और आपने दोबारा भी आना है ज़रूर, क्योंकि हमें अच्छे लोग चाहिए होते हैं जो बोलें अच्छा, सोचें अच्छा, और मज़ा आता है उनसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग। जब यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे तो हंसी के लिए तैयार हो जाएं कि हमें ज्वाइन करने वाले हैं सैयद मुश्तबा। अमेजिंग मैन, कॉमेडी, पैरोडीज, क्या क्या करते हैं वो, टैलेंट पावर हाउस है वो, एक पावर हाउस, पावर पैक्ड है, आपको भी हंसाएंगे वो, आई एम श्योर। तो मिलते हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, मैंने कहा था कि वापस आएंगे तो एक पावर पैक्ड हमें हाउस ऑफ टैलेंट ज्वाइन करेगा। दोस्तों के दोस्त हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं, पावर पैक्ड एक्टर हैं, और अगर कॉमेडी की बात की जाए और पैरोडी तो क्या क्या बहुत कुछ करते हैं यार। इनका एक जॉनर नहीं है, ये लिखते भी हैं और डायरेक्शन भी कर रहे हैं, और मैं कह रहा पूरा पावर पैक प्लान है इनके पास। सैयद मुश्तबा इज इन हाउस एंड इन फुल कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो गुड टू सी यू आफ्टर 2 years. Yeah, 2.5 years, like to be very exact. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। सो कैसा रहा जिंदगानी का सफर अभी तक? बड़ा मजे का रहा जी, और काफी काम शाम भी किया है उसके बाद, और लेकिन अब बीच में जरा कोविड आ गया था तो कोविड सब लग गई, और सब कुछ जो है जैसे कहते हैं जिंदगी का फुल स्टॉप लग गया था। बट स्टिल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, स्पेशली आपके पास जब मैं शो करके गया बड़ा मजा आता था। उसके वो ऑलमोस्ट मेरा जैसे कहते हैं ना कि वो ब्रेक इवन पॉइंट था मेरा, वहां से फिर मुझे प्रॉपर बूस्ट मिल गया था मुझे, और मैंने अच्छा खासा उसके बाद। जबरदस्त है। थोड़ा सुनाए हमें, मतलब इंशु भी और आशिर भी और माही भी सुनना चाह रहे हैं के बारे में, थोड़ी स्टोरी अपनी कैसे स्टार्ट किया। देखिए जी, बेसिकली मैं सारी जिंदगी बहुत शाय था। अच्छा, हाँ। मैं एक बहुत शाय बच्चा था, बहुत पैम्पर्ड सारी ज़िंदगी, और आई नेवर इवन थॉट कि मैं टेलीविज़न पे आके मैं बैठूंगा। वाह। मुझे बहुत शौक था एयरफोर्स में जाने का, मुझे बहुत शौक था, मुझे क्रेज़ था मुझे, लेकिन आहिस्ता ऐसे सब पता नहीं क्या हुआ कि मैं पॉलिटिक्स भी फॉलो करना शुरू किया। मैं इमरान खान को बहुत में देखता था, तो एक दिन ना मैं टीवी के आगे खड़ा हुआ, एकदम से आवाज़ निकली था कि हामिद। मैंने कहा शिट, ये क्या था? तो मैं खुद भी परेशान हुआ कि यार ये मैंने किया है मैंने। फिर मैं दोस्तों को मैंने कहा यार मुझे लगता है कि जैसे कि मेरी आवाज़ इमरान खान से मिलती है। वो कहते बोलो, मैं उनके सामने बोलना शुरू हुआ, वो कहते ये तो इसको मिमिक्री बोलता है। मुझे इतना भी नहीं पता था कि इस चीज़ को मिमिक्री बोलते हैं। बस फिर आहिस्ते मुझे नहीं पता कि आज तक मेरे पास 101 किरदार है, और वो आवाज़ें कब आती हैं मेरे दिमाग में मुझे कुछ नहीं पता। मैं बैठा होता हूँ, मैं इन लोगों को देख रहा हूँ ना, ये बातें कर रहे हैं ना, कुछ नहीं पता कि शायद 5 मिनट बाद मैं इनको पकड़ लूँ, ये 2 हफ्ते बाद में इनकी आवाज़ कॉपी कर जाऊँ मैं। ये वो आपको नकल उतारेंगे। सही है, जबरदस्त, बिल्कुल। तो बस इस तरह ही फिर वो चलता रहा सिलसिला। उसके बाद फिर मैंने टेलीविजन मैंने ट्राई किया, थोड़े मुश्किलात आई, लेकिन मुश्किलात आने के बाद जो है वो अल्लाह का शुक्र है काम मिलना आहिस्ता शुरू हुआ। जबरदस्त है। नहीं, आपको वेलकम करते हैं, बल्कि हम अभी कुछ पैरोडीज भी करवाएंगे आपसे, कॉमेडी भी करेंगे, मजा आएगा। दी माही, मुझे लगता है कि काफी फरमाइशें भी आ रही हैं इस वक्त हमारे लाइव ऑडियंस में से, जो लोग घर बैठे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माही ने एक बार हमारे मासूम से टिकटॉक पे एक गाना गाया था लाइव, दैट वाज गजल ऑफ खान साहब, मैं होश में था, और मुझे पता है कि इनकी बहुत फेवरेट गजल है ये, तो कुछ आने दें लाइंस उसकी, ताकि हम सब सुने और महसूस सुबह सुबह को मुअत्तर करें। मैं होश में अच्छा, फिर उस पे मर गया कैसे। वाह। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। वाह। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था
वाह वाह वाह। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी। क्या बात है। वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया, कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया, कैसे मैं होश में था। क्या बात है। और ये माही का वर्जन था, मैं होश में था, खान साहब की वो यादगार जबरदस्त खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत है ये, वर्डिंग्स बहुत खूबसूरत और पता है इसके बड़े गूज बम्स से आते हैं जब सुनो ना, कभी आप मतलब अपने हेडफोन लगाए हो, आप सो मतलब नींद में हो और ये लगा ले कान में और वो म्यूजिक चलता है ना उसका स्टार्ट वाला, वो एक बड़ा रोंगटे खड़े कर देता है मेरे ऊपर। क्या यार ये इस गाने से मुझे याद आया कि मैंने एक ना यूनिवर्सिटी में एक प्ले मैंने लिखा था, तो उसके अंदर ना एक उसकी कहानी ये थी कि एक लड़की का बेसिकली जो है वो रेप होता है। अच्छा। और उसका भाई जो है वो मतलब कि FIR दर्ज कराने जाता है, तो उल्टा ही पुलिस उसके ऊपर जुल्म करती है। तो उसके ऊपर जब वो अपना मोनोलॉग जब वो बोल रहा था उसके ऊपर इसका ना एक वायलेंट वर्जन था। मैंने वो सिर्फ एक क्लिप मैंने उसका जो है मैंने जोड़ दिया था, मैंने कहा यार ये साउंड यहाँ यूज करना है। लोगों की आंखों से आंसू आ गए थे, वो बहुत खान साहब ने कमाल गाया है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अच्छा जनाब फैंस भी होंगे आप दोनों के, सुपर फैंस होंगे, तो थोड़ा बताओ कोई मिलते हैं जब फैन, तो कोई मज़ेदार वाकया हुआ? अच्छा बेस्टेस्ट फैन कौन है आप दोनों के, जो क्रेजी फैंस होते हैं ना? काफ़ी लोग होते हैं, कमेंट करते रहते हैं, कमेंट्स में नज़र आते रहते हैं और कहते हैं मिलना है हमने आपसे, ये बड़ा एक है। आई एम श्योर अब वीडियोस बनानी है आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मैसेज काफ़ी आए होते हैं इनबॉक्स में कि वीडियोस बनानी है, ये वो काफ़ी आए होते हैं। हाँ किस तरह जाएंगे यार आपके पास, आप कहाँ मिलना तो पता बिल्कुल भी ठीक नहीं है इन लोगों। अभी रिसेंटली आजकल के दौर में 14 अगस्त में हम गए थे एम्पोरियम। ठीक है। तो हम अभी सिर्फ एक बंदे से मीटिंग करनी थी हमने, ठीक है। तो हम बाहर गए तो आवाजें आ रही 4-5 लड़के, ओए आशिर 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 ऊंचा ऊंचा बोलने जाए। मेरे साथ ये थी, कोई नहीं पहचानेगा, मास्क के अंदर भी पहचाना ना, वो आंखें है ना, वो एक लुक है। वो कहते हैं ओए टिकटॉकर्स आशिर इंशु, आशिर इंशु। मैं कहा बाहर निकलो यहाँ से, इतना रश था, मैं कहा कोरोना कहाँ पे गया, कहाँ पे गया कोरोना। और ये जो आशिर इंशु का एक कॉम्बो बन गया है, ये भी काफी सुपर हिट हो गया है। इस पे फैन पेजेस बने हुए हैं नेम पे आशिर इंशु। मैंने देखे हैं, बिल्कुल मैंने थोड़ा होमवर्क किया आप लोगों पे, आपने काफी ज्यादा किया है। मैंने होमवर्क पूरा किया। जब मेरे गेस्ट आते हैं ना तो खास तौर पर ये मेरी थोड़ी नई फील्ड है, मैंने कहा बैठता हूँ थोड़ा घुमाता हूँ, लेकिन मज़े की फील्ड लगी मुझे, कुछ मज़ेदार टिकटॉक मिली मुझे बीच में, कुछ ओवर भी होते हैं लोग, लेकिन कुछ ज़रा सही जा रहे हैं और कुछ तो वाकई टिकटॉक स्पेशली इसके ऊपर मैं खुद भी कभी कभार बना लेता हूँ जब मतलब कभी कभी मज़ा आता है मुझे। तो बेसिकली बात यह है कि लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। व्हाट आई पर्सनली फील है इसके, अगर आपने अपने एक्टिंग के एक्सप्रेशंस अगर आपने अच्छे कर रहे हैं ना तो टिकटॉक बेहतरीन चीज़ है इसके लिए। और दूसरा ये कि यार हर ऐप को हर चीज़ को यूटिलाइज करें, क्यों तनकीद करनी किसी चीज़ के ऊपर, हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है, उसको आप जनाब ये मौका है कि अब हम दावत देंगे फिर से माही को कि आ जाइए, महफिल सजाइए, ये स्टेज आपका है, आपके दम से है आज। तो आइए, थर्ड सॉन्ग ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय माही। ਜਾਣਦੀ ਐ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਮੁੰਡਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਤੱਕਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ
मजा आ रहा है जनाब, और आई एम श्योर आज की सुबह जो लोग टिकटॉक खेलते हैं उनके लिए आज हमने आशिर इंशू को मधु किया है। आशिर इंशू कि मेरे शो के बारे से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, ये पहले टिकटॉक एक्टर्स हैं जो कि हालांकि आई जस्ट मेट हरीम शाह लास्ट वीक, और मैंने कहा कि हम एक शो करते हैं आपके साथ, तो हरीम देन वेंट टू कराची, तो मैंने कहा वापस उस पर करते हैं, तो वो होना वो था, लेकिन किस्मत में ये लिखा होता है कि इन दोनों का नाम लिखा था मेरे पहले टिकटॉक शो पे। ठीक है, तो जनाब बातें कोई सवाल करना है आपने आशिर इंशू से आप कर सकते हैं, हम भी बैठे हैं यहाँ पे और गाना सुना हमने बहुत मज़े वाला माही का, तो अब बारी आ गई कुछ हंसने हंसाने की। सो एनी फरमाइश फ्रॉम बोथ फ्रॉम ट्रिपल ऑफ यू, एनी फरमाइश कीजिए, कोई पैरोडी सुना जाते हैं इमरान खान साहब की पैरोडी या कोई बिलावल की या बिलावल आगाज, तो वो थोड़ा बाद में कहते हैं, वो थोड़ा शो स्टॉपर हो जाते हैं, वो वाकई में शो वो तो आखिर में आती है तो वो आपको सही मजा। और स्टार्ट में इमरान खान मेरा सिग्नेचर वो था, और मेरा पहला था, लोग मुझे जानते हैं AKA इमरान खान, वही आपने पहले किया, बिल्कुल सही। और देखिए सबसे पहले तो जजी अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दिया, कामयाबी वो देता। देखिए मैंने वादा किया था मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा, वो तो किया था। देखिए मैंने प्रैंक किया था। क्या क्यों किया आपने ऐसे? देखिए मैंने नया YouTube चैनल बनाया इमिके के नाम से, आज सब ने वो चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप लोग भी नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी में अगर मैंने 6 लाख आपको मैंने टैक्स ना डाला तो मेरा नाम इमरान खान नहीं है। बाकी परफेक्शन पे जा रहे हैं हमारे सैयद मुस्तफा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम मैंने मरियम नवाज का, चले मरियम नवाज की भी कर ली है, चले आइए फिर नए किरदार निकाले। मरियम नवाज, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अरे भाई ये क्या तरीका है, इन्होंने मेरे वालिद साहब को आखिर किस बात पे बाहर निकाला है भाई? व्हाट्सएप ग्रुप में से बाहर निकाल दिया भाई, ये क्या तरीका है? कमरे में सो रहे थे वहां से बाहर निकाल दिया। पिंडी वालों मैं क्या देख रही हूँ, कमाल कर दिया पिंडी वालों, कमाल कर दिया। बहुत आला। थर्ड जी, उसके अलावा मैं वजीर खारजा हैं, मैंने भी रिसेंटली उनका मैंने किया था शाह महमूद की रिश्ता। एग्जैक्टली, तो उनका जो बोलने का अंदाज है मुझे बड़ा पसंद है, अपना स्टाइल उनका एक स्टाइल है। अब देखिए बात क्या है, बात दरअसल में ये है कि जो हमारी हुकूमत है वो बहुत ही संजीदा, बहुत ही तरीके से काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रही, तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन देखिए हुकूमत को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, हमें बिल्कुल भी तंग मत कीजिए। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट था। वाह भाई वाह, क्या वेरी नाइस। एक और करते हैं इस वक्त के लिए। जी इन्होंने बिलावल भुट्टो, तो मैं बिलावल भुट्टो पे हूँ जरूर। सबसे पहले तो हमारे गवर्नमेंट है जो आई एम सॉरी हमारी गवर्नमेंट कह दिया, मुझे आदत है कि हमारी गवर्नमेंट कहूँ मैं, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं बेटा आप वज़ीर आज़म। मैं कहा बाबा मैं कहाँ से वज़ीर आज़म हूँ, मुझे कोई पानी नहीं पूछता, मैं वज़ीर आज़म कहाँ से बन जाऊँगा। सो देखिए चाचा इमरान ने जो मुल्क के हालात किए हैं, This is so dangerous। चाचा इमरान 10 की रोटी 15 का नान, हाय अल्लाह कहाँ गया आपका नया पाकिस्तान। सुपर से बहुत बहुत ऊपर थी ये पैरोडी, वाकई बहुत मजा आ गया। आपने चारों एक्सीलेंट तौर पे किए हैं, वेल डन। अब मुझे बताओ कि अब प्लान्स क्या है, अब क्या किस तरह एक्सेल करना चाह रहे हो इस फील्ड में, कि पैरोडीज तो काफी हो गई और काफी एक्सीलेंट आपने इसको कर दिया, कर दिया लेवल उसका। आप बताएं क्या प्लान है? बेसिकली मैं ज़्यादा काम जो है अब मैंने यूट्यूब का मैंने शुरू किया है, एक मेरा अपना है, एक है बेवकूफ़ बनाओ शो के नाम से, एक मैंने शो अपना मैंने एक स्टार्ट किया बेवकूफ़ बनाओ, उसके अंदर मैं खुद एक मैं न्यूज़ एंकर हूँ। मैंने एक्चुअली वो डमी प्ले की है कामरान खान की। अच्छा हाँ, जब लेकिन उनका मैं नाम नहीं लेता उसमें, मैं वो खुद मैंने उनका नाम मैंने बनाया है क़यामत सुगरा, क्योंकि उनका एक डायलॉग है कि क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है, तो वो मैंने बनाया है। उसके अंदर मैंने डिफरेंट न्यूज़ जो आती है ना, मैं उनको मैं रोस्ट करता हूँ बैठ के। एक तो ये चीज़ मैंने शुरू किया। अच्छा टेलीविज़न चल रहा है, उसके अलावा जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, मैं उनके ऊपर जॉब मैं कर रहा हूँ मैं। और उसके अलावा मैंने अभी अपनी डिग्री
ख़त्म की है इन पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम FC कॉलेज। तो अब आगे मैं प्रॉपर मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में ही मैं अप्लाई करूँगा। और मैंने काफ़ी मतलब कि एक मैंने बल्कि ये टिकटॉक के सामने बैठे हैं तो इनके लिए भी मैं बात बताऊँ कि मैंने ये एक चीज़ मैंने प्लान की थी कि जो टिकटॉक है ना वो अब एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बेहतरीन चीज़ बन बहुत ज़्यादा आई थिंक स्पॉन्सर्ड एड। बिल्कुल, आप देखिए, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, आप टिकटॉक इस्तेमाल करें, आप टिकटॉक के ऊपर आप चैलेंजेस कराएं। मैंने मिचल्स का बनाया था कि मिचल्स को चाहिए कि चॉकलेट स्प्रेड का जो है वो चैलेंज करा दे तो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा जारा आपने ख़त्म करना है। हाँ। और उसकी प्रमोशन अलग होगी, इन लोगों का फ़ायदा अलग होगा। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये प्रॉपर मैंने क्रिएटिव इसका ब्रीफ मैंने बनाया था। तो ये अब ऐसे ऐसे इसको भी आगे लेके चलूँगा। माही मुझे बताएं कि कोलैबोरेशंस, डुएट सॉन्ग्स, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? डुएट सॉन्ग मैंने जैसे सिर्फ मुरातब अली खान साहब के साथ वाह, वो बड़ा नाम चूज किया आपने। सिर्फ उनके साथ किया है और अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है। कैसा था वो? बहुत अच्छा रहा। डर तो नहीं लगा मुरातब अली के नाम? नहीं सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आजकल ये भी होता है, मैं देखा कि एक सॉन्ग पहले रिकॉर्ड करवा लेते हैं फीमेल का मेल का, बाद में फिर उनको मर्ज कर देते हैं। ये भी चल रहा है ट्रेंड ना? नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी इकट्ठी रिकॉर्डिंग थी, मतलब एक साथ थी। तो हमारी लाइंस ऐसे थी कि हम खान साहब ऐसे खड़े हैं और मैं ऐसे खड़ी हूँ, सूट सिवाया टिच पहले दिया चोले नू, मैंने उनके साथ किया था सराइकी सॉन्ग और साथ वो खड़े हैं सूट सिवा। हमने इस तरह से किया, बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ रिकॉर्डिंग, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा है। और अभी तो ड्यूट का कोई सीन नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा इंशु, मुझे बताएं आप लोग के आशिर कि अब बहुत सारे जो हमारे लोग हैं टिकटॉक के वो वीडियोस में भी लोग लेने लग गए हैं। अब तो काफ़ी लड़कियां और लड़के जा रहे हैं वीडियोस में। कोई प्लान्स हैं आप लोगों के वीडियोस पे करने के? कोई ऑफर्स आए तो करोगे? हाँ, इंशाल्लाह करना है, आगे प्रोजेक्ट्स है आगे, क्योंकि आप लोग कैश करते हैं आपकी फेम को। सी बात है। वो कहते हैं कि आप लोगों को हमने कह लिया तो फिर वो वीडियोस के व्यूज आ जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में शर्मत कदीर ने उसको लिया जन्नत को, वो गाना अच्छा था, शायर वाज अ गुड सॉन्ग। लेकिन जो गाना अनिका के क्या नाम है, अरिका का था, वो मुझे इतना खास लगा नहीं, आसिम अजहर वाला, वो तुम हाँ वो ठीक था। बस में ना हो जाना, क्या बात है, हाँ वही ना। लेकिन वो गाना ठीक था। अरे को इतना फायदा हुआ कि नहीं, लेकिन उनको फायदा हुआ, व्यूज आ गए काफी उनके। हाँ, व्यूज का काफी फायदा हुआ, व्यूज का बहुत फायदा होता है, सही बात है। अच्छा मुझे बताओ कि जितनी टिकटॉक्स बनाई हैं सबसे ज्यादा व्यूज किस तरह की वीडियोस पे आते हैं? उसको लोग क्या देखना चाह रहे हैं? क्या है हमारी कौम का ट्रेंड? लोग क्या मसाला मांग रहे हैं इस वक्त? उनको बस कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिखा दें, आप कोई स्टोरी पूरी बना के दिखा दें, कोई इमोशनल टाइप की। और टाइमिंग कितने होते हैं हमारे टिकटॉक के? मैक्सिमम 1 मिनट। 1 मिनट। तो उसमें आप गाना भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टोरी भी हो सकती है, एक्टिंग कोई हो रही होती है, सब आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड के पीपल हैं, उनको कॉमेडी पसंद है, किसी को इमोशनल एक्ट पसंद है, किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को मतलब एक्शन, टाइम चल ही रहा होता है एक्शन। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। और लेकिन ये कि कंटेंट आपका उन चारों चीज़ों में बेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो हमारे बड़े कहते हैं, जो बहुत बड़े हमारे, वो कहते हैं कि हमारी जो यंग लॉट है वो खराब हो रही है। नहीं वो कहते हैं वो तो रही है, उनको डिट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको मौके बता रहे हैं कुछ करने के। एक बात है, इल्जाम जज साहब खराब आने के और भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ एक टिकटॉक अकेला थोड़ी है। अब जैसे कहते हैं ना कि ये मेरे बच्चे को खराब कर रहा है, आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा खुद खराब हो रहा है, अगर उसको पता है कि मेरी लाइफ में आगे मैंने क्या करना है, तो किसी की बात में क्यों आएगा? वो उसके करने पे क्यों? आप कहते हैं कि वो इसको कुछ दे रहा है, ये कर रहा है, आपके 24 घंटे आपकी नजरों के सामने भी थोड़ी होता है। वो बाहर भी तो कहीं जाता है ना, वो वहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ करता होगा। खराब होना होता है, खराब होना है, उसने अपना खुद अपना देखना है। ठीक है, इस तरह होता है। अब किस पे आते हैं इंशो? आपके सोलो, आपकी या कंबाइंड पे? नहीं, मैं सोलो शुरू में जब से इनके साथ बनाना शुरू की, सोलो खत्म हो चुकी है ना, मैंने देखा है कल आपकी, आप सारे सोलो बहुत कम है। हम सोलो बनाए ना, तो वो कमेंट्स में कहते हैं आप इंजो के साथ बनाएं, इसको कहते हैं तो आप आशिक के साथ बनाएं, तो वो फिर ऐसे आ जाता है। एग्जैक्टली, हाँ सही। तो फिर वो इकट्ठी लाइक करते हैं ज्यादा। अब फ्यूचर प्लान्स क्या सोचे हैं? टिकटॉकर बन के 2 मिलियन 3 मिलियन पे जाना है, या फिर ये तो अब एक्टिंग करनी है, बकायदा किसी प्लेटफॉर्म पे आना है? पहले प्लेटफॉर्म तो मिल गया, टिकटॉक तो है, लेकिन कोई ऑफर वगैरह होती है फिर ट्राई कर सकते हैं। हाँ, एक्टिंग वगैरह। पढ़ाई पहले है, ये कितना पढ़ लिया आप लोगों ने अब तक? मैं BBA कर रही हूँ। मैं BBA, दैट्स ग्रेट। मेरा 7th सेमेस्टर है IT। जबरदस्त। बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो ऐसा सब आ रहे हैं और नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हमारी यंग लॉट जो है वो कुछ ना कुछ देखिए,
देखिए फेम हासिल करना आजकल बड़ा टफ काम है और कुछ लोगों ने तो कई सालों में मेहनत की, उनके लोगों का नाम भी नहीं पता आज तक। और इनके देखिए आप चंद एक साल में उन्होंने मेहनत की और लोगों के नाम रटे हुए हैं। लोग जहाँ जाते हैं, लोग अब कल गए एम्पोरियम में तो लोगों ने उनको पहचान लिया, सेल्फियाँ नहीं होंगी आई एम श्योर उनके साथ। हमारे साथ तो एक दफ़ा हुआ था, हम स्टूडियो जा रहे थे, जब हिज आर्टिस्ट हैं एक हमारे ना बहुत अच्छे स्टूडियो, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ठीक है, तो उनके स्टूडियो हम जा रहे थे। तो वो जब लॉकडाउन चल रहा था उन्होंने ना काफ़ी रोड्स वगैरह बंद की हुई थी सारी, तो कलमा चौक वाली साइड पे उन्होंने अंडरपास बंद किया। ये ऊबर पे आई थी तो मैं इनको पैदल वहाँ से लेने गया था क्योंकि आगे गाड़ी नहीं आ सकती थी इनकी। मैं ऑपोजिट साइड से आगे से हो गया निकला, तो हम पैदल जा रहे हैं, उधर रश भी था, तो मैंने उसको उतारा गाड़ी से, उसका बैग वगैरह पकड़ा। तो एक मोटरसाइकिल वाला एक मिनट मैं पता नहीं क्या हो गया, हमें क्यों रोक रहा है, कहते आशिर इंशु है ना, एक सेल्फी लेने रोड पे बीच पे ले रहा है। आप एंजॉय करते हैं दोनों? अच्छा लगता है यार, कि रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, लगता है लेकिन बाद में खुशी हो रही होती है यार, वो लोग पहचानते हैं। लेकिन डर लगता है ऐसी फेम से, है ना? फेम डर ये है कि आपको हैंडल करना, बस हैंडल करना आना चाहिए, है ना? क्या कहते हैं कि जब तक आपका माइंड जो है पॉजिटिव चीज पे है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत नहीं करोगे किसी के साथ तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो बस पॉजिटिव हम रहते हैं उसमें। क्या कह रही हैं आप? कुछ राय देना चाहिए? चलना चाहिए इस पे। हाँ, अगर आपको टिप देंगे कि आप अच्छा एक्सपीरियंस है दोनों ही, तो कुछ टिप देंगे आप इनको किस तरह अपनी फेम को लेके चलें, हैंडल करें? टिकटॉक के मामले में तो मैं जीरो। नहीं, वैसे फेम को, टिकटॉक तो हो गया ना, तो फेम मिल गई, अब लोग पहचान रहे हैं। चलना चाहिए क्योंकि जब फेम आ जाए ना तो सेव कर लो, उसे संभाल के चलना चाहिए यार, क्योंकि वो बहुत एक टफ, पता है क्या, फेम मिलना तो आसान है, उसको और साबित करने के लिए चलना थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर नीचे आ जाते हैं लोग। फेम आपने जितना भी आपने हासिल कर लिया ना, गिरने में 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड में पूरा पासा पलट जाता है। एग्जैक्टली तेजी से जाती है, वो बहुत ही नीचे आती है। और प्लस आपके जो फैंस हैं, जितना आप उनको प्यार कर सकते हैं आप उनको प्यार करें, क्योंकि अगर फैंस नाराज हो गए ना, फ्रैंकली मुझतबा एक बात है, उनके बगैर हम कुछ है, लेकिन फ्रैंकली बॉयज एंड गर्ल्स बात ये भी है कि कुछ फैंस ऐसे होते हैं डैश कि उनको आप क्या करो, बहुत सर पे सवार हैं। पे भी देखते हो कि कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा मतलब हाँ होता है। Oh my God। हमारा इतना कभी नहीं, हमारे नहीं है, हमारा आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक भी कमेंट मुझे दिखा दें अगर हो मेरी वीडियोस में या इसकी वीडियोस में, हमारे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नीट काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जो है ना ऊपर से कैप्शन वगैरह हम मजे के डालते हैं, हम एंटरटेन करते हैं बेसिकली। मैं अगर सीरियस वीडियो है मेरी, मैं उसमें कैप्शन कॉमेडी डाल दूंगा, अगला बंदा उसमें माइंड वर्ड, अगर उसमें गलत भी बोलना हो ना किसी ने, तो वो उधर माइंड वर्ड, यार भाई तुम ये बड़ी कमाल करते हो, पंजाबी में कैप्शन लिख देते हो ये। अगर कोई बहुत ही मतलब कि रोने वाली वीडियो है, इमोशनल है या जैसी भी है, मैं उसमें कॉमेडी कैप्शन डाल दूंगा जान के। बिल्कुल सही है, मैं माइंड डाइवर्ट अच्छी चीज है कि लोग एंटरटेन, उनको अच्छा लगे कि नहीं यार कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी है तो पॉजिटिव भी है। हाँ, क्या आप पूछ रहे हो? मैं भी जब सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस वगैरह में डालता हूँ या अपना काम में डालता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं ना कि हमारी बेचारी कौम जो है ना थोड़ी, वो तो है, कुछ है, वो शो करता है कि आप वो जो है वो बहुत ज्यादा है। और बात ये कि जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तभी इसका मतलब होता है आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं यार। सही बात। हेट आपको तब मिलती है जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जब हर कोई कहता है ना बेटा वेरी गुड लगा रहे, तो मतलब आप वाकई फर्क काम कर रहे हैं। चलिए माही आपको थोड़ा बिजी कर देते हैं, माइक पकड़ लीजिए, कुछ लाइव सुनाइए। लाइव सुना दूं आपको? माही का जितना हम फायदा उठाएंगे आज मौसीकी की सूरत में, वो आना चाहिए। मुझे कह के तुम शराबी वाह न करो जहां में रुसवा रुसवा रुसवा, मुझे कह के तुम शराबी न करो जहां में रुसवा, कोई राज तो छुपा है, कोई राज तो छुपा है मेरी महकशी के पीछे, इसे ना मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, के हजारों गम लगे हैं, के हजारों गम लगे हैं तेरी एक नजर के पीछे, इसला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। बहुत आला, वेरी नाइस एज यूजुअल।
माही नेवर डिसअपॉइंट्स, शी इज ऑलवेज देयर फॉर अस। माही यू आर द बेस्ट। क्या बात है। मतलब माही की खास बात ये भी है, जितना ये अच्छा गाती है ना उतनी अच्छी दिल वाली भी है ये। सिर्फ दोस्तों की दोस्त हैं, और जब पुकारा शी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। दिस इज द बेस्ट। मतलब मुझे याद है, मैं आपको याद है व्हेन आई फर्स्ट टाइम सॉ यू, अगर आपको याद नहीं है शायद बताऊं आपको मैं कब देखा था आपको फर्स्ट टाइम। कुछ 4 साल या 3 साल पहले एक कॉन्सर्ट हुआ था आतिफ अंसारी का। आतिफ अंसारी वाला, यस। थैंक्स आतिफ फॉर दिस ब्यूटीफुल, बिकॉज शी इज रियली नाइस सिंगर, बहुत अच्छा गाती हैं आप। कोई एक बात कहना चाह रहे थे आप उस वक्त, मैंने आपको कहा था आंसर पे एक जवाब देना था कि जिससे कह रहे हैं कि आप हेट कमेंट्स आते हैं, हाँ, तो वो इसलिए आते हैं कि कुछ आप अच्छा काम कर रहे हो। या अब टिकटॉक पे मोस्टली ये भी है ना, अब बंदा जब उस पे वाहियाती या नेगेटिविटी फैला रहा है तो उस पे भी तो हेट आते हैं। अब वो इस पे भी डिपेंड करता है, मोस्टली या तो अच्छा काम कर रहे हो उस पे भी हेट आता है, जो कर ही बुरा रहे हैं उस पे भी आ रहा होता है हेट। नॉर्मली ये होता है ज्यादातर आपको ये होता है। अब आप काफी टिकटॉक पे आपको खुद पता, आप देखोगे वाहियाती फैलाते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, गाना है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सो व्हाटएवर, हाँ कहते रहो। जो पॉजिटिव भी कर रहे हैं ना, अगर आपको पता है कि पॉजिटिव उनको तंग कर रहे हैं, वो आपको पता लगा, आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, काम अच्छा है, तो वो काम फिर आप ये मतलब कि ये आपका काम अच्छा जा रहा है। अगर तो आप कह रहे हैं यार इसको हेट कमेंट मिल रहा है तो ये अच्छा कर रहा है, मतलब कि वो कर भी तो बुरा काम रहा होगा फिर। Exactly. ये हो सकता है ना, ये 3-4 चीजें इसमें ये होता है। पॉजिटिव वीडियो के बाद जब हेट कमेंट आ रहा है तो फिर अच्छा देखिए कि ये पॉजिटिव वीडियो पे अभी जब मैं खत्म हुआ लॉकडाउन तो हम लोग रेस्टोरेंट गए, मैंने बड़े जोश से वीडियो बनाई वहाँ पर। रेस्टोरेंट खाली था, उस दिन फर्स्ट डे था, हम चले गए मशहूर रेस्टोरेंट में। अब मैंने फ़ोटो लगाई, अब लोग ताकि खुश हो, इसी खुशी में कि वो बंदा चला गया है, मैं दिल से खुश था। एक मेरा फ्रेंड क्या लिख रहा है, ये रेस्टोरेंट खाली क्यों पड़ा हुआ है? चलो तुम वो नहीं देख रहे कि मैं अपनी खुशी से जो कर रहा हूँ, तुम्हें पीछे रेस्टोरेंट की पड़ी है यार। तुम लोग नेगेटिव ढूंढते हैं। मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं, हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं हर चीज़ में, है ना। ये कहते हैं जिसने ढूंढनी होती है ना वो जरा सी बात नहीं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो ढूंढने की पड़ जाते हैं। हम वीडियोस बना रहे थे, मैं इसको बड़ा कंट्रोल कर, मैं हर चीज देखनी है इसमें, आपने वीडियो में ड्रेसिंग आपके आपने कंटेंट, मैं हर चीज देखनी है। अगर अच्छी है तो ठीक है, वरना कोई ऐसा लाइक्स के चक्करों में ना कोई उल्टा काम नहीं कर देना। हु इज द मोस्ट ओवररेटेड टिकटॉकर? मतलब है तो बेचारे सिंपल, लेकिन ज्यादा हिट हो गए। सिंपल अली हैदराबादी, हाँ मेरा ख्याल है, राइट, बहुत सिंपल है लेकिन कुछ ज्यादा ही हाइप मिल गई है। और कौन से हैं जो अंडररेटेड हैं, यानी कि अभी वो बहुत अच्छे हैं लेकिन अब तक वो मिलियन फॉलोअर टच नहीं कर पाए, उस तरह ऊपर नहीं आ पाए? काफी लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सच्ची बताऊं तो मतलब क्या आपकी फेवरेट कौन है? मैं बताती हूँ, एक तो हारिस तो मोस्ट फेवरेट है ना। हारिस का क्या है वैसे? हारिस का एक लड़का है, मतलब मैं बताती हूँ, वो है, अच्छा आप अली है, वो अली है, वो भी अली भाई, जी भाई, वो वाले। उसको तो काफी अच्छा फेम मिला हुआ, उसको मिला हुआ, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है उनके। नहीं अच्छे खासे हैं उनके भी। इसके हैं मिलियन क्रॉस कर लिया, अली भी तो काफी हो मिलियन तो होगा, इतना ज्यादा नहीं है, वो वाले नहीं है, उसको मिलना चाहिए जो आप चाह रही हैं। हाँ ठीक है। हाँ आप अली हैदराबादी और अली रियाज को कर सकते हो कि अली हैदराबादी की जगह उनका फेम होना चाहिए था, अगर वो है तो होना चाहिए था उनका, ये सही कर सकते हैं जिस तरह उनका है। फिर थोड़ा तड़का लेते हैं कॉमेडी का फिर से, और फिर पूछेंगे हम इन दोनों से कि आपके ख्याल में आपकी अगर टॉप 3 लिस्ट की बात दोनों की की जाए बारी बारी, तो आपके 3rd, 2 और 1 पे कौन कौन से टिकटॉकर आते हैं आपके ख्याल में इस वक्त जो काम करें? अब हम चलते हैं आपसे। जी जनाब, मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी मुझे याद आ रहे हैं आज कि उनकी उनका कोई सॉरी वो पैरवी हमसे, ओह माय गॉड, ये तो वाकई वकार में आ जाते हैं। देखिए मिस्टर एजाज वारिस साहब, जी जी बहुत खूबसूरत लगे माशाल्लाह। पर्पल आपने वेस्ट कोट पहनी है, बड़ी गर्मी में वेस्ट कोट पहन लिया, देख लें आप, बस पहननी पड़ती है। हम तो सिंध में भी टोपी और वेस्ट कोट पहन के रखते हैं। क्या बात है। उसकी वजह यह है कि कभी कभी छोटी मोटी रकम $90 मिलियन की करनी होती है। वाह 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 वाह, फजल रहमान खुदा 1973 का जो अब है उसको तनाजुर में आखिर खबर करे तो हजरत ग्रामी, जब मैं कोई ब्यूटीफुल सी लड़की देखता हूँ तो मैं खबर करता हूँ हजरत पतन पे सितारा लपेटे हुए कुछ तमन्ना तुम खदर जा रही हो, मौलाना फजल रहमान तो यहाँ बैठा हो, जरा गपशप मारे बैठ के, कोई जरा गपशप करे मजेदार किस्म की। तो हजरत ग्रामी 1973 के आन के तनाजुर में हम कुछ नहीं चाहिए, कोई कुर्सी नहीं चाहिए इमरान खान से, एक बस देख हलवे की हमारे घर भिजवा दो, थिंग्स विल बी ओके।
वाह 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 वाह, बहुत आला। अच्छा मैंने देखा था आपने कुछ और भी बनाया है, कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर से कुछ किया? हाँ जी हाँ जी, मैंने नया तैयार किया था। स्कूबी डू सारों ने कार्टून देखा, स्कूबी डू बचपन में, वो उसका था स्कूबी एंड शागी, तो ही यूज्ड टू से लाइक हे स्कूब, हे स्कूबी स्नैक्स, थैंक यू। सही मानो में आप पता नहीं क्या है वैसे, आप पावर बॉम्ब है आप, सही बात है, जबरदस्त। अच्छा राइटिंग भी करते हैं, जी बिल्कुल, डायरेक्शन सब कुछ ही कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मजा किस में आता है फैसेट में अपना? ज्यादा मजा आता है मुझे सीरियस लिखने में। सीरियस लिखने? हालांकि लोग मुझे ये कहते हैं कि यार तुम कॉमेडी करते हो तो मिमिक्री करते हो, कॉमेडी ही लिखो तुम। हाँ। मुझे ज्यादा मैं सीरियस लिखने में, मतलब बिकॉज अभी कोविड के अंदर बैठे मैंने 4 महीने प्लेस मैंने लिखे थे मैंने अपने, तो मौका मिलता है आपको रियलिटी देखने का, आपको लोगों की रियल स्टोरीज देखने का। एक ट्रांस है, उस ट्रांस की मैंने स्टोरी मैंने सुनी, उस ट्रांस की उनका नाम था मुन्नी बेगम, उनका मैंने वैसे ही मैंने नाम ना उनका मैं रख दिया, उनका नाम है मुन्नी बेगम, तो उनके ऊपर ही मैंने वो स्टोरी बनाई है। तो उनकी सारी स्ट्रगल और ये वो सब कुछ जो है उसके ऊपर बनाया कि एक जो पूरा तबका है वो जिस तरह से पिसता है, तो उसको क्यों इस तरह पीस रहे हो, तो एक वो उसको मैंने एक पॉजिटिव सेंस में उसको मैं लेके गया हूँ, काम कर रहे हैं। तो मैंने सारी स्टोरीज लिखी, अभी मैं यूनिवर्सिटी खुलने का वेट कर रहा हूँ, पर आप देखना ये मैं प्लेस में प्रॉपर करूंगा, इसकी प्रॉपर वीडियोस बनेंगी और वीडियोस बन के मैं लगाऊंगा, और इंशाल्लाह मैं ये स्टोरीज जो है ये मैं इनको आगे मैं इसलिए लेके जाऊंगा बिकॉज आई वांट कि जिन लोगों पे मैंने ये कहानियां बनाई हैं, हाँ, उनकी जिंदगी आगे के सामने लोगों को पता चले कि असल में कौन लोग थे, बेचारे क्यों, उनको आप पीस क्यों रहे हो इस मौके। बहुत आला भाई, वेरी नाइस। अच्छा आपकी लिस्ट तैयार हो गई है दोनों की, बताएं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन है? पहले आशिर आप बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पे कौन है इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूमरो यूनो टिकटॉकर? जुल्करनैन। ओह यस, आई थिंक नाउ इज आल्सो गोइंग टू एक्टिंग, या कराची जाने के उनके वो थे, हो चुके हैं। हाँ कराची में अभी वो है वो, बिल्कुल। नंबर 2 सेकंड पे हारिस। जबरदस्त। अब हमें हारिस से हमें मिलना पड़ेगा, बहुत तारीफें लोग कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड काफी हैं, अब मैं किसका थर्ड? थर्ड पे काफी लोग आ गए हैं आपके रैंडम। थर्ड पे इंशू। ओह यस, इंशू, फाइनली इंशू का नाम ये क्या है? शुक्र करो रखा। वो साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कहीं मारना निकल गया लिस्ट से। इंशू आपकी लिस्ट। फर्स्ट पे रुमैसा। रुमैसा नंबर 1, ग्रेट। सेकंड पे कमल। कमल। और उनके साथ जुल्करनैन। थर्ड पे जुल्करनैन, ग्रेट। उनकी लाइंस बिल्कुल वो ना उनके टॉप लिस्ट बेस्ट है। टाइम जनाब हमारा भाग गया और कहाँ गया, लेकिन अभी तो हमें एक और गाना भी सुनना है आपसे, जिसमें हम सब 7 दिन का साथ देंगे, ठीक है? लेकिन अब कुछ पैगामात का वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया इंशू एंड आशिर, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस seeing you both live together. So any पैगाम for the other people जो आपके फैंस हैं, जो आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं? उनके लिए पैगाम यही है कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और अपनी अम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। ओह माय गॉड। काम कहती है ना, तो बर्तन शर्तन सब कुछ धोया करो, सब कुछ किया करो, उनके सारे काम। लगता है आप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इनको पता है मैं इनको वीडियोस भेज रहा, तो मैं काम करके आया, मैं काम करके बात करके आया। तो अम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, और बाबा की बात सुना करें, डांट पड़ती रहती है उनसे, बढ़ती रहती है। जी इंशू, यही पैगामात आपके भी हैं? एक ही बात है। हाँ, अमन का पैगाम है जहाँ तक पहुँचे, है ना? ओह आई लाइक इट। निकले इधर से। जबरदस्त, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। अभी आप बताइए। जितने भी लोग जिनमें कोई टैलेंट है, जिनमें कोई स्किल है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, इस चीज़ को आगे लेके आएँ, हेजिटेट मत करें, घबराएं मत, क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा लोग 3-4 बातें करेंगे। खैर है, आप अपना टैलेंट आगे लेके आएँ और अच्छा उसमें आप करें। सुपर, बहुत शुक्रिया आपके आमद, बहुत मज़ा आया। वो तमाम जो आपने एक्ट्स किए हैं ना, दे वर रियली पावर विद फुल परफेक्शन। जी जनाब, माही आपसे कुछ पैगाम देंगे? यही कि अमन शांति रहे अब हमारे मुल्क में, अब बिल्कुल और कुछ नहीं चाहती मैं, कि ना कोरोना ना कुछ, बस ऐसे रहे जो हमारा मुल्क इत्तेफाक में बरकत है ना, या इत्तेफाक में बरकत, और सेफ रहे, सेफ्टी। तो जनाब माही ने पैगाम दिया सेफ्टी का, और आप लोग घर में बैठे भी सोच रहे होंगे कि सेफ्टी वाकई बहुत ज़रूरी है। बी सेफ प्लीज़। कोरोना चला तो गया लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं गया, और कल की रिसर्च बता रही है कि लाहौर के 70% एरियाज़ में पानी में सुना है कोरोना है। दिस इज ऑल्सो वेरी अलार्मिंग। आई हैव नॉट प्रूफ ऑफ दिस न्यूज़, बट स्टिल कुछ मैसेज आए हैं कुछ, तो बी सेफ, राइट? सो बहुत शुक्रिया आप सबका, और अब वक्त है कुछ डांसी करने का, राइट? तो आप सब